आरती श्री रामायण की। कीरत कलित ललित सिंह की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ सात सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित जिया की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुखट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग बसुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिंह की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती। दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिंह की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ तुमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हरे वासुदेवा। कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे महाराज की। बोलिए सीताराम महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी मैया की। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए जगह और स्थान की। बोलिए भक्त और भगवान की। सभी भक्तों से निवेदन है
आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और सभी लोग आसन लगा करके बैठ जाएं। सुंदर सी पावन कथा का रसापान हम सभी भक्त मिलके करेंगे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्री सुबोध पांडे महाराज जी के मुखार बिंदु से, जिनको आप YouTube चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, आप सिर्फ सुबोध जी सर्च करेंगे, समस्त कथाएं आपके सन्मुख दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। सिर्फ सुबोध जी। सिया राम 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 सिया राम राम श्री राम। थोड़ा सा बेस कम करिए। सिया राम राम सीताराम सिया राम राम श्री राम सीताराम। हरि ओम हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेत राम। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। आनंदमानंदकरम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमेड्यम् भवरोगवैद्यम् श्री सद्गुरुं नित्यम् अहम्
नमामि। श्री राम कथा रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करो गान। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राजा राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम
द्रवहु सुदशरथ अजिर सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले श्री सीताराम जी महाराज की बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण राम कथा सुरसरी की धारा, वो कथा जिस कथा में को गंगा बताया गया, ऐसी कथा में पहुंचने का परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन अभिनंदन। साथ ही 7 खंड 9 दीप 14 भुवन के नियंता आत्मचिंतय अकल पर ब्रह्म पर रूप हरिहर अजबंदित चरण अनूप अनीह बाल केली दशरथ अजर बिहारी भगवत भक्त हृदय बिहारी बिहारी जी सरकार, आप श्री की प्राणप वल्लभा श्री जानकी मैया, आप दोनों की युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। साथ ही कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे बालाजी कॉलोनी के
समस्त निवासी, समस्त क्षेत्रवासी एवं भगवान की कथा में वाद्य यंत्रों के द्वारा अपनी अपनी सेवा सुनिश्चित कर रहे समस्त नाद ब्रह्म के उपासक हमारे सभी साथी परिकर एवं समस्त भक्तजनों का आज श्री राम कथा के अमृत रूपी प्रवचन प्रवाह के चतुर्थ दिवस की सायंकालीन सत्र के प्रवेश बेला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी लोग आइए प्रेम से भाव से भगवान की कथा में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने सुना माता पार्वती ने सुंदर प्रश्न किया था, बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुबंश समने किन्हीं गवने निज धाम। माता पार्वती का यह अंतिम प्रश्न था कि भगवान अपनी लीला करने के बाद कैसे अपनी समस्त अयोध्या के प्रजावासियों को लेकर के गवने निज धाम, किस प्रकार अपने धाम को गए हमारे राम जी। तो भगवान शंकर अब कथा आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि मैया ने यही कहा कि प्रभु जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, अगर मेरी अज्ञानता में कोई प्रश्न रह गया हो जो मैंने ना पूछ लिया हो, तो उस प्रश्न को भी आप जरूर मुझे बताएं, उस जिज्ञासा को जरूर शांत करें। और तब भोले बाबा मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। दो दंड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 2 मिनट 2 घंटा, वैसे हमारे पंचांग की वैदिक जो समय की नापने का पैमाना था, जो समय की सारणी थी, आज भी पंचांग में जब आप किसी वैदिक आचार्य से कुंडली का निर्माण करवाते हैं तो उसमें पंडित जी पहले लिखते हैं इतने दंड इतने पला पर इस बच्चे का जन्म हुआ। तो अब दंड पला तो समझ में आएगा नहीं कि दंड कितने, दंड का कै घंटा होता है। फिर उस दंड पला को घंटा और मिनट में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, इतने दंड इतने पला पर, अर्थात इतने बजकर इतने मिनट पर जन्म हुआ। तो भोले बाबा ने कितनी देर भगवान का ध्यान किया, बोले दंड जुग, नेत्र बंद किए, अंतर्मुखी हुए, और 2 दंड, मतलब जुग माने 2 होता है, 2 दंड भगवान का ध्यान कर लिया, और ध्यान करके फिर मन बाहिर की, और फिर बाद में भगवान बहिर्मुखी हुए, और जब बहिर्मुखी हुए तब भगवान सीताराम जी की कथा का आरंभ किया। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं। परमात्मा क्या है, यही मैया ने पूछा था कि प्रभु भगवान कौन है।
यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिचरे हैं बन में। ये भगवान कौन है? तब भगवान शंकर कथा आरंभ किए। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। दो बार भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम की है धरा, राम का है गगन, राम की है धरा, राम का है गगन। तो फिर ये धरती राम की, ये आसमान राम का, फिर क्या करना चाहिए? राम के नाम में हो जा प्यारे मगन, राम के नाम में प्यार हो जा मगन। राम की है धरा, राम का है गगन, राम की है धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। राम के नाम में प्यार हो जा मगन, राम के नाम में प्यार हो जा मगन। राम के नाम में प्यार हो जा मगन। धरती गगन सब राम की है। और राम क्या है? तेरा माता पिता मित्र है राम ही, तेरा माता पिता मित्र है राम ही। तेरा माता पिता मित्र भी राम है, तेरा माता पिता मित्र भी राम है। जो भी रिश्ता तुझे प्रिय लगे मान ले, जो भी रिश्ता तुझे प्रिय लगे मान ले। उसके अनुरूप चल और छू ले गगन, उसके अनुरूप चल और छू ले गगन। उसके अनुरूप चल और छू ले गगन, उसके अनुरूप चल और छू ले गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है राघव
अभी मिला है, फिर कब मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का कोई पता नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि इस बार मनुष्य होकर जन्म लिए हैं तो अगली बार भी हम मनुष्य ही होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता महाराज। प्रभु ने कर के कृपा ये मनुज तन दिया, प्रभु ने कर के कृपा ये मनुज तन दिया, प्रभु ने कर के कृपा ये मनुज तन दिया, प्रभु ने कर के कृपा ये मनुज तन दिया। नाम सुमेरन में रम मन तुझे दे दिया, नाम सुमेरन में मन तुझे दे दिया, नाम सुमेरन में रम मन तुझे दे दिया, नाम सुमेरन में मन तुझे दे दिया। छोड़ आसक्ति जग की, छोड़ आसक्ति जग की, कुछ करो तुम जतन, छोड़ आसक्ति जग की कुछ करो कुछ जतन, छोड़ आसक्ति जग की कुछ करो तुम जतन, छोड़ आसक्ति जग की कुछ करो तुम जतन। राम के है धरा राम का है गगन, राम की है धरा राम का है गगन, राम की है धरा राम का है गगन, राम की है धरा राम का राघव गगन। करना क्या है? मनुष्य तन देकर परमात्मा ने भेजा तो कुछ काम देकर भेजा होगा, ऐसे नहीं मनुष्य ने मिला है। उसकी सृष्टि में मानव की सेवा करो, 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 अपना सामर्थ्य निस्वार्थ अर्पित करो, अपना सामर्थ्य निस्वार्थ अर्पित करो। प्रभु की महिमा का गुण गान करने के मित, प्रभु की महिमा का गुण गान करो, प्रभु की महिमा का गुण गान करने के मित, प्रभु के गुण गान करने के मित, बैठ भक्तों के तुम प्रभु का कर भजन, बैठ भक्तों के संग कर लो प्रभु का भजन, बैठ भक्तों के संग में कर प्रभु का भजन, बैठ भक्तों के संग कर प्रभु का भजन, बैठ भक्तों के संग में कर प्रभु का भजन, बैठ भक्तों के संग में कर प्रभु का भजन। इसलिए
धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। राम की है धरा, राम का है गगन। अगर सब कुछ राम का है तो भजन करना चाहिए ना। देखिए, भजन के लिए जरूरी नहीं कि हमारे मनोज, कृष्णा या किसी भी संगीतकार की तरह भजन करने के लिए राग आए। जरूरी नहीं कि आपको राग का आना जरूरी है। संगीत की जानकारी हो ये जरूरी नहीं है। संगीत भजन के लिए राग की जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है? अनुराग की जरूरत है। अगर अनुराग है, सबरी कब पाठशाला गई है, खूब जाने चंदन घिस डाला। भगवान केवल अनुराग से मिलते हैं। पाना है अगर प्रभु को तो प्रेम में मिलेगा। तो भजन करना चाहिए ना, तो करिए हमारे साथ। हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा 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 राम और भाव से सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम। क्योंकि भजन क्यों करें? राम की ये धरा, राम का है गगन। तो सब कुछ उनका है तो क्या करना चाहिए? बैठ भक्तों के संग में कर हरि का भजन। बैठ भक्तों के संग कर हरि का भजन। यही बात। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ ने जो 2 दंड का ध्यान किया वो यही किया। कल चर्चा हो रही थी, अस्थाना जी के पास बैठे थे कि भजन करने के लिए आसन की जरूरत नहीं है। आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, भोजन कर लिए हैं, नहीं किए हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। संध्या वंदन पूजन के लिए नियम है। स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक मन से जमीन पर सुंदर स्वच्छ आसन लगा करके तब भगवान का पूजन करें। लेकिन भजन के लिए राह चलते भजन हो जाता है। यद्यपि आप लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी हम सुना दे रहे हैं। एक भक्त था जो राम राम करता था, सदैव राम राम करता था। किसी गुरुजी ने बता दिया था कि बेटा जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो राम राम करो। वो राम राम करने लगा। गुरुजी से पूछा कितनी बार करना है, तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम जितनी बार कर सको तो ठीक, नहीं कम से कम एक बार तो कर ही लेना। कम से कम एक बार तो नाम ले ही लेना।
दिन भर लेने से बढ़िया है कि जब आपकी आत्मा कहे कि राम राम करो तो वो एक बार का भी हजारों करोड़ों गुना फल देने का। वो भक्त भैया करता रहा। गृहस्थ आदमी खेती बाड़ी का काम एक दिन किसी कारण बस भूल गया, सवेरे नहा धोकर राम राम करना। नहीं तो करता क्या था, जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सो के उठते हैं तो आंख मिलते ही हे राम 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 प्रायः सभी लोग करते हैं। लेकिन वो नास्तिक था तो वो भी नहीं करता था। तो महाराज जी ने उससे यही कहा था कि एक बार राम ले लेना, सो के उठना तब तो कोई काम नहीं रहता ना, बिस्तर से उठना आंख मलते ही करना राम राम, अपने काम में लग जाना। एक दिन संजोग से उठते उठते भूल गया राम राम करना। याद कब पड़ा, जब वह नित्य क्रिया में दीर्घ शंका करने शौच करने बैठा तो उसको याद आया, अरे यार तो हम राम राम करबे नहीं किए। तो उसने विचार किया कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा एक बार भी राम कर लोगे तो तर जाओगे। तो उसने सोचा आज गलती कर दिए हैं, चलो आज 2-3-4 बार ले लेते हैं, राम 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 सीताराम। सोच करने बैठा। हनुमान जी ने देखा, कहा ये बताओ ऐसा भगत भगवान का, जरूर कोई पापी आत्मा है। हनुमान जी बस पीछे से आए और कस के एक लात पीठ पे मारे, पूरा भर मुंह जमीन पर लेट गया। अब हनुमान जी उसको तो दिखाई दिए नहीं। अब वो समझने लगा कि कैसे गिर गए, सोचा चक्कर उक्कर आ गया होगा, जो भी कुछ रहा हो। हनुमान जी तो अपना काम किए और तुरंत पवन गति से उड़ करके साकेत पहुंचे राम जी के पास। और जब भगवान के पास पहुंचे, मैया सीता बगल में बैठी हैं, हमारे ठाकुर जी के सीने पर चरण का निशान पड़ा था। हनुमान जी ने देखा, अरे हमारे प्रभु के सीने पर पैर का निशान। अब तो हनुमान जी का भैया राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा, तो वही हनुमान जी हैं। जामवंती जी जगाए, कहें राम काज के लिए आपका अवतार हुआ, लंका जाना है। बोले क्या करें, समुद्र को उलट दें, लंका की ओर हो जाए, कि लंका को उठा के त्रिकूट पर्वत सहित तीनों पहाड़ सहित समुद्र में बोर दें, कि रावण को मार कर सीता जी को ले आए, कि पूरी लंका उठा लाएं। बताइए क्या करना है। ये वही हनुमान जी हैं कि इनको रोकना पड़ा। इतना तात करो तुम जाई, खाली जाकर क्या करना है, बोले सीता ही खोज कहो सुधि आई। ये वही हनुमान जी हैं। अब राम जी के सीने पर पैर का निशान, हनुमान जी के कहते हैं ना कि एकदम दर्द उठा। अब भगवान उसको बार बार अपने पीताम्बर से इसे कर लेना है। हनुमान जी वही देखें तो हनुमान राम जी बार बार उसको किनारे से ढक लें। तो हनुमान जी से जब नहीं रहा गया कि बता नहीं रहे हैं, हनुमान जी ने पूछा, प्रभु ये आपके सीने पर पैर का निशान किसका है, कौन मारा, इतना बड़ा दुष्टात्मा कौन है जिसका इतना दुस्साहस कि हमारे प्रभु के सीने पर चरण का प्रहार कर दे। अभी बताइए, अभी एक क्षण के अंतर में ही उसके प्राण पखेरु हर करके सरकार आपके सामने रख दूंगा। राम जी बोले ये नहीं हो सकता हनुमान। हनुमान जी बोले, प्रभु आप जानते हैं कि कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। फिर भी कह रहे ये नहीं हो सकता। बोले हाँ हनुमान ये नहीं हो सकता। बोले किसने मारा। तो राम जी ने कहा, अब पहले एक बात बताओ, ये चरण के निशान की बात आप पूछ रहे हैं, तो हे हनुमान ये तुमने ही मारा है, ये निशान तुम्हारे ही पैर के। अब हनुमान जी 3 बार साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, प्रभु क्यों हमको
पाप का भागीदार बना रहे हैं। हमने चरण के ऊपर कभी सोचा ही नहीं, सपने में भी आपके चरण को छोड़ करके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं। और सीने पर चरण का प्रहार कर देना, जब मैंने चरण को छोड़ करके घुटने को कभी ध्यान में नहीं किया, तो चरण तक, सीने तक मेरा चरण कैसे पहुंच सकता है? तो भगवान ने कहा, हनुमान आप आ कहां से रहे? अरे बोले महाराज ये धरतीवासी भी बड़े विचित्र हैं। बोले क्या हुआ? बोले बड़े पापी हैं, अच्छा हुआ आप चले आए। बोले हुआ क्या? अरे बोले बताइए, भगवान का नाम लोग नहा धोकर साफ सुथरा हो करके स्वच्छ होकर के राम राम करते हैं, बताइए वो शौच करने बैठा था, वहां राम राम कर रहा था। हमको तो बड़ा बुरा लगा महाराज, गुस्सा आई तो एक लात मारे उसके सीन पीठ पर। तो राम जी ने कहा वही लात आपने उसको मारी थी, लेकिन लगी मेरे सीने पर। बोले कैसे? बोले जब वो राम राम कर रहा था तो उसका भाव सच्चा था, तो उसके सीने में मैं बैठा था। ये भगवान की करुणा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल देसे दसहु। चाहे जैसे नाम जपिए, नाम का जप होना चाहिए, भजन होना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता उसी में है। एक भक्त गाते हैं, एक साधक गाते हैं, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस संसार में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। और जब कोई नहीं अपना तो क्या करें? भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जय हो। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुदेव भगवान ही यह बात करते हैं, यह बात भोले बाबा कह रहे हैं। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। 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 सत हरि भजन जगत सब सपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कथा हो और माताओं से कहा जाए कि थोड़ा जल्दी आइए, तो मैया एक बहुत जायज बहाना है और है भी जिम्मेदारी है आपकी। क्या करे महाराज, इस समैया भोजन बनाने का है, रसोई का काम बहुत रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, राम भजा भजा कई के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। राम भजा करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इसलिए भजन करा कोई कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये बात भजन करा कोई तवन होई हो, जगतिया में कोई राघव सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। ओ सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए। सब परिहरि करा हरि सेवकाई। सब परिहरि करा सब सेवकाई। ओ सब परिहरि करा हरि सेवकाई। ओ सब परिहरि करा हरि सेवकाई। भगवान की सेवा करिए, संत सेवा करिए, क्योंकि भगवान ने उत्तरकांड रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। मैं उस वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है जो मुझसे ज्यादा संत को सम्मान, जो मुझसे पहले संत की बात करे। यही से उद्धार हो यही से उद्धार तोहर होई। जगतिया में केहू अपना। यही से उद्धार तोहर होई। जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इसलिए भजन करा
होई तवन होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। और यही बात जब गरुड़ जी को अभिमान हो गया, संदेह हो गया राम पर, तो भोले बाबा ने भेजा कागभूषुंडी जी के पास। तो कागभूषुंडी जी भी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। 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 क्या बताया? बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। 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 भजले हो भजले भजले स्वरूप बोध होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजले स्वरूप बोध होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। और अंतिम पंक्ति में साधक कहता है, कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के। 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 ये क्या कहे? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। इसी से सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। ये गोस्वामी जी ने कलयुग के लिए बताया। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। राम कर भजन करा मनवा लगाए। राम के भजन करा मनवा लगाए के। राम के भजन करा मनवा लगाई के। राम के भजन करा मनवा लगाई के।
भजा हरि भजा, इसी से कल्याण है। हरि भजा हरि भजा भव पार होए हो, नाम कोई नहीं अपना। हरि भज भव पार होई हो, नाम कोई नहीं अपना, 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 कोई नहीं इसीलिए अपना। भजन करा कोई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं। करा कोई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में केहू नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई कबहू करी करुणा नर दे। एक मानव शरीर मिला है, ये बड़ी कृपा है परमात्मा की। कबहू करी करुणा नर दे। अच्छा ये बताइए, आपको मनुष्य बनाने में भगवान का कोई स्वार्थ था? गधा घोड़ा भी बना सकते थे हमको, आप इसमें भगवान का क्या लाभ है? अगर आपको उन्होंने मनुष्य बनाया तो इसमें राम जी का क्या लाभ है बताइए? आपके मनुष्य होने से आपके पहले अरबों खरबों लोग मनुष्य हुए और चले गए, राम वही हैं, उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं। देत ईसु बिनु हेतु सने, बिना, इसीलिए इनको कहा जाता है अकारण करुणालय वरुणालय सरकार। हमारे भगवान को क्या कहा जाता है? अकारण करुणा करने वाले, बिना कारण की करुणा कर देते हैं। और जब इनका भजन आप करेंगे, कलयुग से निस्तार तब होई हो। इस धरती पर आप रहेंगे कलयुग में, लेकिन कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा। कब? जब भगवान का भजन करेंगे। कलयुग से निस्तार तब होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। और बोले बाबा कथा आरंभ किए। कैसे आरंभ किए? सबसे पहले उन्होंने भगवान का ध्यान किया। कितनी देर? बोले 2 घड़ी 2 दंड, माने कुछ समय, कुछ सेकंड। और ध्यान करने के पश्चात रघुपत चरित महेश, तब राम जी का चरित्र गाने लगे। और जब गाने लगे तो कैसे गा रहे थे? यहां सब लोग कहते हैं कि महाराज बड़ा प्रसन्न है। लिखा भी है कि कथा करने का भी विधान बताया गया। बाबा लिखते हैं कि रघुपति चरित महेश तब
बखान करने लगे। और जब बखान करने लगे तो कैसे कर रहे हैं? बोले हर्षित बरनय कीन, प्रसन्न है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग गाड़ी घोड़ा घर बंगला पत्नी बेटा बहू भोजन इनमें आनंद ढूंढते हैं। यद्यपि आनंद यहां नहीं है, यहां केवल और केवल सुख है। सुख यहां है। जेठ के महीने में तपती दोपहरी में किसी को ला करके एसी में बैठा दीजिए तो उसका शरीर सुखी हो जाएगा, लेकिन वो आनंदित नहीं हो सकता। आनंदित कौन है? बोले आनंदित वो है जो किसी नदी के किनारे पर जलती रेत में बैठ करके भगवान की साधना में, उसके बाद उसके चेहरे पर देखिए तो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि वो आनंदित है, क्योंकि भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। भगवान के स्वरूप के 3 तत्व बताए गए, सत चित आनंद। तो आनंद स्वरूप केवल हमारे भगवान है, न पनीर में है न फॉर्च्यूनर में है। आनंद है तो केवल और केवल भगवान के चिंतन में है। रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्णय कीन। और जब वर्णन आरंभ किया तो पार्वती को भी ध्यान करा रहे हैं। और किसका ध्यान कराया? बंदम बाल रूप सोएरा, बंदम बाल रूप सोएरा, सब सीधी सुलभ जपत निस्जान, सब सीधी सुलभ जपत निस्जान। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवमु सोता साराथ अजिर बिहारी, द्रवमु सोता साराथ अजिर बिहारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरामुचा, हरहि सुधा सम भगवान बाल स्वरूप में राम जी का ध्यान करते हैं। और बाल स्वरूप का ध्यान करके कहते हैं कि देवी वाणी बोले। देखिए, जब अंतर मन में परमात्मा, हृदय में परमात्मा, मन में परमात्मा का ध्यान और वाणी में परमात्मा का गान, जब ये तीनों होता है तो वाणी जो निकलती है, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वहां गए थे, ऐसे संत मिले, उनकी वाणी से ऐसे लग रहा था जैसे फूल बरस रहा है, ऐसे लग रहा था अमृत बरस रहा है। तो ये तब ही संभव है मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और जब ऐसा हो जाएगा तब भगवान पार्वती मैया का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज मारी, धन्य तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को हे पार्वती, आज तुमने बड़ा उपकार मुझ पर कर दिया, तुमसे बड़ा उपकारी मेरे जीवन में आज तक कोई हुआ नहीं। पार्वती मैया ने कहा सरकार कथा आप सुनाने जा रहे हैं, उपकार एहसान मेरा क्या हो गया आप पर? तो भोले बाबा कहते हैं नहीं, उपकार तुम्हारा ही है। क्या एहसान है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावानी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूं और आज तुम्हारा बखान इसलिए मैंने किया क्योंकि जो राम जी के प्रति अपराध आपने पिछले जन्म में किया था, आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तब कथा सुना नहीं और अब की बार पूछ करके सुनना चाह रही हैं, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कीन्ही प्रश्न जगत हितला, प्रश्न जगत हितलागे, कीन्ही प्रश्न जगत हितलागे, प्रश्न जगत हितलागे। राम कृपाते पार्वती सपन हूँ तब मन शोक मोह सन देह भ्रम, मम विचार कछु न। अब भगवान भोलेनाथ यहां से पार्वती मैया को बताते हैं कि अगर भगवान ने देत ईस बिनु हेतु स्नेही, अगर भगवान ने बिना कारण बिना स्वार्थ के हमको मानव तन देकर के भेजा है और इस मानव तन में, अच्छा एक बात बताइए, इस धरती पर आपसे बड़ा वीआईपी कोई है? बताइए। इस धरती पर हमसे आपसे आपसे आप खुद बताइए कि आपसे बड़ा वीआईपी कौन है? नहीं, इस धरती की बात करिए, ऊपर तो जाने जानिए। अभी आए मंत्री जी आ जाएंगे तो सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और उन्हें कहो अपना गद्दा नहीं दे दे, बैठो। काहे भैया, काहे जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वीआईपी में गिनती हो रही है। और अगर कहीं गलती से कोई
उनसे भी बड़ा आ जाए तो भैया वीवीआईपी हो गए। उनहूठ जी हैं, यह बदे तो उनहूस बड़ा वीआईपी है वो। ये वीआईपी है, वो वीवीआईपी है। तो यहां वीआईपी हमने मान रखा है, यद्यपि है कोई नहीं। अरे जो हाथ पैर आंख कान नाक प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, वही आंख नाक कान हमारी भी है। सबसे मशहूर डांसर था, क्या नाम था उसका? माइकल जैक्सन। उसने लगभग 150 डॉक्टरों की टीम रखी थी अपने साथ कि मैं बूढ़ा ना हूं और मरूं नहीं। क्या उसके पास पैसे की कमी थी? मर गया ना। आज हम लोग वीआईपी किसको मानते हैं? जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो वीआईपी है। लेकिन जरा विचार करिए, प्रधानमंत्री को भोजन बनता होगा, वो भी तो अनाजे खाते हैं ना, उनका भोजन बनता होगा। भोजन बनने के बाद फिर उसकी तमाम प्रकार से जांचें होती हैं। एक मास्टर शेफ बैठा होगा, टेस्ट करेगा स्वाद कैसा है। उसके बाद तमाम डॉक्टर वैज्ञानिक बैठे होंगे कि खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। बस इतने टेस्ट होता है। कितने जांच हुए? प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति के लिए भी इतने ही जांच है। प्रोडक्ट आया तो अच्छा ब्रांड आया, बनाने वाला अच्छा रसोइया, वो आपके घर में भी अच्छा ही खाना बनता है। चाहे दाल रोटी बने और चाहे बहुत बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बने, बनता अच्छा ही है। हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही बनाता है। तो अब उनसे बड़े वीआईपी हम हैं, ये मान लीजिए आप। आज से न मानते हो तो आज के बाद मानिएगा कि महाराज जी बताए थे कि राष्ट्रपति से भी बड़े वीआईपी हम हैं। अब सुने जाइए, उनके यहां कुशल भंडारी गया, बाजार से सब्जी खरीद के लाया। मतलब जो अच्छे एक नंबर की सब्जी है। वो काम हमारे लिए कौन करता है? हमारी आंखें करते हैं। हम अपने लिए वही वस्तु पसंद करते हैं जो हमारे बजट में हो और उसमें सबसे अच्छी हो। पहला चेक पोस्ट। दूसरा, भोजन तैयार हो गया, अब वो खाने लायक है, स्वाद कैसा है, यह काम उनका कोई दूसरा करता है। अब दूसरा करता है, पता नहीं नमक ज्यादा खाता है कि कम खाता है, मिर्च ज्यादा खाता है कि कम खाता है, ये किसको पता है भाई? वो तो जो टेस्ट करने बैठा है उसका स्वाद अलग होगा ना, मेरा स्वाद अलग है। उसने अपने हिसाब से जांच किया। हमारे शरीर में वो काम हमारी जिह्वा करती है। दोनों चेक पोस्ट बराबर हो गए। अब तीसरा चेक पोस्ट उनके पास क्या है? सड़ा गला तो नहीं है। यह देखते हैं वैज्ञानिक कि मतलब कुछ इसमें बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है कि खाने के बाद पता लगे प्रधानमंत्री बीमार हो जाए। दुर्गंध तो नहीं आ रही है, वो काम करती है हमारी नासिका। तीनों चेक पोस्ट बराबर हो गए। चौथा, उनके पास कोई चेक पोस्ट नहीं है, हमारे पास और भी है। यहां तक तो उसने बता दिया कि नहीं, खाने लायक है, बदबू नहीं है, सड़ा गला नहीं है। अब ठंडा है कि गर्म, पता लगे रसोई में से, भगोने में से निकले, उठाए कि चम्मच लगा के मुंह में डाल लो। फिर एक बार डालो, उसके बाद 2-3 दिन डालने लायक नहीं बचोगे। तो हमारे यहां भगवान ने हाथ दे रखा है, इनसे ट्रस्ट करो पहले है कि नहीं। ये थोड़ा मजबूत मोटी मोटा जांच हो जाती। चौथा चेक पोस्ट है। पांचवें चेक पोस्ट पे हमारे होठ हैं।
जो यहाँ पहुंचने के बाद वो बता फाइनल डिसीजन देती है, नहीं ये ग्राह्य है, खाने लायक है, उसके अंदर इतने चेक पोस्ट दुनिया के किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं जितने हमारे पास हैं। अब इसके बाद हम प्रधानमंत्री वीआईपी हो गए, हम तो दीनहीन गरीब हैं, भगवान पता नहीं का बिगाड़े रहन, पूर्व जन्म में कौन पाप करे रहे। अरे जितना उसको दिया है उतने आपको भी दिया है। अब यहां के बाद हम गलती करें तो हमारा दुर्भाग्य है। और हम गलती करते क्या है, बाबा भोलेनाथ कहते हैं पहले तो हम परमात्मा पर विश्वास हमारा कमजोर है। तदपि असंका कीन्हीं सोई, तदपि असंका कीन्हीं सोई, कहत सुनत तदपि असंका कीन्हीं सोई। जिसने भगवान की कथा में शंका हो गई, महाराज लोग कहते हैं कथा सुनो कल्याण होगा, भजन करो कल्याण होगा, फलाने देखो दिन भर में 3 बार 3 घंटा सवेरे 2 घंटा सांझ पूजा करके दिन भर मंदिर में बीत जाता रहा, बताओ उन्होंने भगवान दुख इतना दे दिए। प्रश्न उठता है मन में हमारे आपकी, जिंदगी बीत गया माला फेर, बताओ जमाने। उसका कारण है एक तो प्रारब्ध पीछे, और दूसरा तदपि असंका, असंका कीन्हीं सोई, तदपि असंका कीन्हीं सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, कहत सुनत सब कर हित होई। मानव शरीर दिया, कहीं कथा हो रही है तो सुनने में भी संदेह है, सुनने में भी समस्याएं हैं। और जिसके जीवन में ऐसा है तो अब अपने अपने बारे में खुद समझिएगा कि हम कैसे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आहि भावन समाना, श्रवण रंध आहि भावन समाना। भगवान ने सुंदर सुंदर, एक भक्त एक बार हम गुरु जी सुना रहे थे, बोले एक आदमी गया किसी भगत के पास, ऐसे चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा कि भगवान ने कान दिए हैं भजन करने के लिए, सुनने के लिए। तो दूसरे दिन कोई एक व्यक्ति महाराज जी के पास पहुंचा, बोला महाराज जी ये शरीर दिया, चलो जीव से भजन हो जाएगा, तो भगवान ने कान क्यों दे दिया, भजन तो जीव करती है, तो कनवा काहे दिया। तो भगवान महाराज जी बोले बताओ क्यों दिया। तो जो चेला आया था उसने बोला कि महाराज जी कनवा इसलिए दे दिए कि चश्मा कहां टिकेगा। सोचिए अगर कान नहीं होता तो चश्मा कहां रुकता, है ना। लेकिन ये तो साइड का काम है, इसका है तो काम हो रहा है। भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और जिसने नहीं सुना उसके कान कैसे हैं। आही भवन समाना, आही माने सांप, सांप कहाँ रहता है, बिल में। तो बोले उसके जो कान के छेद हैं वो कैसे हैं, उस सांप के बाबर जैसे हैं, उस सांप के बिल के समान उसके कान हैं। और जिसने कभी तीर्थाटन नहीं किया, कभी संत दर्शन नहीं किया, नयनान संत दर्शन नहीं देखा,
बादल गरजता है तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है ना। और जब वो पंख फैलाता है तो उसके पंखों को ध्यान से देखिए, तो जहां से पंख शुरू होते हैं कुछ दूरी के बाद और आखिरी तक ऐसा लगता है कि आंखें आंख बनी है ना। लेकिन क्या ये वास्तव में आंख है? क्या वो वास्तव में आंख है? उस मोर के पखना वाले आंख से दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखेगा ना। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने सत्य दर्शन नहीं किया, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन पंख कर लेखा, ते सिर कटो तुम परी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। आजे धीरकट तो परी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। ये जो सर है हमारे, बाबा कहते हैं, आपने देखा तुम्बा एक फल होता है। अरे देसी भाषा में कहो तो चाहे लौकी समझ लो, चाहे कदुआ समझ लो, एक तीखा तुम्बी आती है, फल बड़ा गोल। बोले उसका सर उस तुम्बे के समान है। जिसने कभी भगवान के सामने शरण में नहीं जाकर सर झुकाया, जिसने कभी संत के सामने सर नहीं झुकाया, जो कभी गुरुदेव के चरणों में दंडवत नहीं हुआ, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो कभी गुरुदेव के चरणों में ना झुके। और वो प्राणी जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आने। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ना आ जाए, वो कैसे हैं? क्या जिंदा है? बाबा लिखते हैं, जीवत सब समान ते प्राण, ओ जीवत सब समान ते प्राणी। कथाओं में आपसे इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सीताराम सीताराम गाइए, कीर्तन करिए। अब महत्व भी जान लीजिए, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मेढक न बनिए, हम तो यही चाहते हैं, गुरुदेव यही चाहते हैं, सदगुरुदेव भगवान, कि हमारा शिष्य कभी मेढक की गिनती में ना आए, दादुर ना बने। क्यों? जी हसो दादुर जी हस समाना। वो मेढक की तरह, दादुर की तरह जीवन जी रहा है। कौन? जो नहीं करई राम गुण गाना, जिसने भगवान का भजन नहीं किया। और अंत में कहते हैं देवी, जी हा सोता जी है समाना, जी हा जी है समाना। पुलिस कठोर निठुर सुनती, पुलिस कठोर कोई छाती। हमी हरि चरितन जे हर साती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। ओ सुनि हरि चरितन जे हर साती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। सुनी हरि चरित न जे हर साथी। जो भगवान की कथाओं को सुन करके अगर प्रसन्न ना हो जाए, वो कैसा है? कुलिस
कठोर निठुर सोए जिसका हृदय भगवान की कथाओं को सुन करके उस भाव को महसूस न करे, उन भावों को सुन करके आनंद, करुणा, प्रेम से उमड़ ना जाए। दोहावली में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हिय फाटय फूटय नयन, हिय फाटय फूटय नयन, जरई सुतन के ही काम। ये हृदय फट जाए, हृदय जिसको आज की डेट में कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, कहते हैं ना हार्ट अटैक होगा महाराज, खाए पी के बढ़िया बढ़िया राम राम के टाइम भगवान के आते राम राम के भोजन के बिस्तर पे जाके सोइन महाराज, और सोइन तो सो ही रह गए। का हुआ कहें सब पता लगा, डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर कहन हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो बाबा कहते हैं कि हृदय फट जाए। कौन हृदय? वो हृदय ही फाटे। और दूसरा क्या बताया? फूटे नयन, ये आंख फूट जाए। जरई सुतन के ही काम, बोले ऐसी शरीर को जल करके भस्म हो जाना चाहिए, यह किसी काम का नहीं है। बोले कैसी शरीर? द्रवई, जिसका हृदय भगवान की कथा को सुन करके करुणा से, प्रेम से द्रवीभूत ना हो जाए। जैसे कई बार होता है ना, कोई करुण बात हमारे सामने होती है, कोई ऐसी घटना हो जाती तो हम बिना सुने हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी को कहते हैं द्रवीभूत होना। द्रवई, श्रवई, भगवान की कथा को सुन करके, उनके प्रसंगों को सुन करके हृदय में उतारने के बाद जब हृदय द्रवीभूत ना हुआ, और जब द्रवीभूत नहीं होगा तो नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक नहीं सकते। बोले जिन आंखों में भगवान के प्रति प्रेम अश्रु ना आए, ऐसी आंख को क्या होना चाहिए? फूटे नयन। और जो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, भगवान के भवन में अर्थात मंदिर में, जो भगवान के धाम अर्थात तीर्थ में जाने के लिए चर्चा हो और आदमी का शरीर अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि महाराज पैर नहीं रुक रहे हैं, होता है ना कि जरा से चर्चा हुई नहीं, आदमी शाम को चर्चा हुई, पता लगा रात में प्रोग्राम बन गया कि बस सवेरे काशी चलना है विश्वनाथ के दर्शन करने। मतलब शरीर एकदम आनंदित हो जाए, आगे आगे लेकर भागने लगे कि नहीं चलना ही है। द्रवई, द्रवीभूत नहीं हुआ तो हृदय फट जाए। श्रवई, अगर भगवान के लिए प्रेम के आंसू ना निकले तो फूट जाए। और अंतिम बात कही कि अगर भगवान के तीर्थाटन करने के लिए यह शरीर, यह कदम अपने आप आगे को ना भागें, रोएं, हमारे शरीर के रोम प्रफुल्लित ना हो जाएं, तो ऐसे शरीर को जरय सुतन के ही काम, ऐसे शरीर को जल करके भस्म हो जाना चाहिए, किसी काम का। क्योंकि इन आंखों की जरूरत नहीं है महाराज, इन आंखों की जरूरत तो संसार को देखने के लिए है। सूरदास को नेत्र मिला, लेकिन अब जब सूरदास को आंख मिली तो सूरदास संसार देखने में कभी कभी भटक जाते थे, दर्शन में नियम के समय से विलंब हो जाते, बड़ा दुखी हो गए सूरदास जी। उन्होंने फिर अपने आप से अपनी आंखों को अंधी बना लिया, भगवान से कहे प्रभु हमको आंख नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले ये आपके दर्शन में बाधक हैं, ये संसार दिखाती हैं, इनमें आप नहीं दिखते। देखन को घनश्याम की मूरत,
चाहिए सूर सो आनर आँखी। भगवान की मूरत को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, चाहिए सूर सो आंधर आंखी। सूरदास भगवान की तरह अंधी आंख चाहिए। किसके लिए? बोले भगवान का दर्शन करने के लिए। और अंत में भोले बाबा कहते हैं कि देवी, इस कलिकाल में भगवान की कथा ही एक ऐसी है जो सबको बंधन से मुक्त करती है। कौन सा बंधन? बोले अति प्रचंड रघुपति करि माया को। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं हुआ शरीरधारी जिस पर भगवान की माया का प्रभाव न हुआ। तो बोले अगर इस माया से बचना है, इस ठगनी से बचना है, माया महा ठगिनी हम जानी। कबीरदास जी के पद हैं, काहेर नलनी तय को मिलानी, त्योरे नाल सरोवर पानी। हमारे साथ तो परमात्मा सदैव रहता है महाराज। बावजूद इसके अगर हम उसको खोजें तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारी भूल है, हमारी गलती है। हमको भगवान को खोजना नहीं है। राम तुम्हारे साथ में हरदम, बस तू उनको पहचान। जगत के कण कण में भगवान, भगवान तो हर जगह व्याप्त है। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है महसूस करने की। अगर प्रहलाद की तरह आप महसूस कर लेंगे, मीराबाई की तरह अगर आप महसूस करेंगे, तो भगवान मिलेंगे। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ। और झांझ मजीर बजाते फिरे, मीरा मत वाले सो याद कहाँ। सूर अनेक कन मांगत फिरे, पर चाह में सूर सो स्वाद कहाँ। ठीक उसी प्रकार नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ। भगवान हर जगह व्याप्त है महाराज। परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना है। भगवान को महसूस करना है। भोले बाबा कहते हैं, देवी आपने जो पूछा बहुत उत्तम प्रश्न किया, लेकिन एक बात मुझे अच्छी, एक बात नहीं मोहि सुहानी। बाबा का चेहरा उतर गया। भैया ने कहा सरकार अभी तो बड़ा प्रसन्न थे, अब उदास हो गए, क्या बात हो गया? भोले बाबा कहते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी। जबकि मैं जानता हूं इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिस पर भगवान की माया का प्रभाव ना हो। यद्यपि मोह बस कहे भवानी, ये मैं जानता हूं कि मोह बस तुमने कहा है।
मैया ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु हम तो बढ़िया बढ़िया पूछे, कौन गलती हो गई? हे भोलेनाथ बताएं क्या अपराध हो गया, कौन सी भूल हो गई? तो भगवान कहते हैं तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव भरहि मुनि ध्याना, यही श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। आज्ञा अको विद अंधा अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहते हैं कि देवी वो अज्ञानी है, अंधा है, मूर्ख है। कौन? बोले जिसका मन विषयों में लग जाए, संसार में लग जाए। अच्छा, हम भगवान हमसे दूर हैं, उसका केवल एक कारण है। भगवान हमसे दूर हैं उसका केवल एक ही कारण है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं मैं आपसे निवेदन करूं, वो कारण केवल एक है, हमको जो चीज जहां लगानी चाहिए हम वहां लगाते नहीं, बस एक ही कारण। एक कारण है, वो कारण क्या है? बोले उसका एक ही कारण है कि हमें मन संसार में लगाना चाहिए। और दिल परमात्मा में। हम उल्टा करते हैं, दिल संसार में लगाते हैं और मन। इसीलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसीलिए हमारा मन भटकता है। और अक्सर आप लोगों का प्रश्न होता है महाराज जी पूजा में बैठते हैं मन ही नहीं लगता है। मन लगेगा ही नहीं, वो जानता है। इसी मन के कारण हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, इसी मन के कारण। तब भगवान की याद आती है अंत समय। एक भोजपुरी में कहावत है कि जब मार परी शमशेरन से तब याद परी कि महाराज मैं नाहू। अरे जब पूरी बरसात होने का क्या फायदा, जब धान सूख जाए तो धान में फिर पानी होने से क्या मतलब है। कल लोग आ रहे थे ना कि भजन करा मस्त जवानी में है? बाबा कहते हैं कि जो इतने के बाद भी ऐसा करे तो उसके हृदय में बसेंगे कौन और क्यों बसेंगे? बोले जिसने सपने में भी सत्संग ना किया हो, जिसने सपने में भी भगवान का भजन ना किया हो, वो कैसा होगा? बोले लंपटी होगा, जिसको आज के जमाने में 420 है, कपटी होगा।
अपना भला पहले जगमाई, दूसरे को हो चाहे ठेंगे से नहीं है। कपटी होगा, कुटिल होगा, वो आपके कंधे पर चढ़ करके ऊपर पहुंचना चाहेगा। कहते हैं भगवान का दर्शन पाने के लिए देवी मुकुर मलिन एक किसी शायर ने कहा था कि धूल आईने पर थी और चेहरा साफ करते रहे। धूल तो आपके शीशे पर जमी हुई है, धूल तो आपके चेहरे पर है। धूल कहाँ है? आपके चेहरे पर। और दिन भर में 3 बार शीशे में पहुंच रहे हैं कपड़ा लेके कि मुंह गंदा दिख रहा है। अरे मूर्ख, शीशा तो साफ है, गंदा तो तेरा मुंह हो गया। कहते हैं मुकुर मलिन और नयन मीना और राम रूप देखहि के दीना। और वो बार बार शीशे को ही पूछेगा, बार बार शीशे साफ करेगा। इसलिए हरि माया बस जगत भ्रमाहि, हरि माया जगत भ्रमाहि, हरि माया बस 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 जगत भ्रमाहि, नहीं कहत भगते तनाहि, कछु भगते तनाहि, ओ नहीं कहत कछु आगटे तनाहि, कछु भगते तनाहि, कछु आगटे तनाहि। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। बोले माया के प्रभाव से वो शीशा को साफ कर रहा है। एक भजन था ना, वो तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बात वही यहां भी है। भगवान की माया के प्रभाव में आकर के हम बार बार शीशा साफ कर रहे हैं। कौन सा शीशा? बोले अपना हृदय का शीशा साफ कर रहे हैं। धूल कहाँ है? बोले धूल तो आपके मन में लगा हुआ है। हृदय को मलिनता हमारे हृदय में है। साफ किसको कर रहे हैं? मन रूपी शीशे को। और उसमें भगवान कहां दिखेंगे? बोले हृदय में तो भगवान कहां बैठते हैं? मन में कि हृदय में? भगवान तो हृदय में रचते हैं। तो साफ तो इसको करना है और कर इसको रहे हैं। अब बोले तो अगर इनसे ऐसी कुछ इनसे बताओ तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। आप अगर इनको समझाएंगे तो तुरंत कहेंगे अच्छा चला हम समझते, बहुत बड़ा विद्वान है, आपन देखा हम अपन देख ले। बाणी पर संयम नहीं है। बाबा कहते हैं कि देवी ऐसे प्रभु
श्री राम का ध्यान करो। कौन से स्वरूप का? बंदऊ बाल रूप सोए राम, सब सीधी सुलभ जपत जिसे जाऊं। उस भगवान का स्मरण करो और स्मरण करा के तब कहते हैं कि देवी अब अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए हमारी वाणी से भगवान के कथा रूपी सूर्य के किरणों के प्रकाश को अपने अंतर मन में प्रवेश पाने दो, जिससे सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम। भ्रम मतलब संशय, शंका। भ्रम तम, भ्रम रूपी संशय रूपी तम अंधेरे को तभी दूर होगा। बोले कब? जो रवि कर बचन सम, जो भगवान की कथा के शब्द रूपी सूर्य की किरण जब आपके श्रवण पुटों के द्वारा आपके हृदय के अंधेरे कक्ष में पहुंचेगा। जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। बोले तभी यह संभव होगा। कहते हैं ये कैसे हैं? बोले भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण हो जाता है। कैसे? कौन ब्रह्म? बोले अगुण अरूप अलख अज सोई, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार प्रकार है, जो अज है, ना आरंभ है और ना ही अंत है। बोले वो परमात्मा बंधन में आता है। कैसे? सो अज प्रेम भगति बस सल्या के गूंज। सो अज प्रेम भगति बस। बोले वो प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं, बाकी और कोई बंधन उनको नहीं कर सकता। तब बाबा भोलेनाथ अब कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि उनकी कथा, ये वही राम है जिनकी कृपा से बालकांड दोहा नंबर 118 के प्रथम चौपाई में बाबा कहते हैं, कासे मारत जंतु आवलो, कासे मारत जंतु आवलो, जासु नाम बलकार राम जय राम जय श्री राम जय सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, दिवसहु जासु नाम जन्म अनेक रचित यदाई, सादर सुमीरन सादर सुमीरन जे नर करे, भव पारिधि गोपद अवतरई, सो राम जय राम और सभी लोग गाइए, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोले हाँ, ये उस
ही राम जी का प्रभाव है। काशी मरत जंतु अवलोकी, ये उसी राम के नाम का प्रभाव है कि काशी में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति अकारण, बात को समझिए, अकारण, ऐसा न हो कि रहते लखनऊ में है और मरे की बेरिया जाए काशी में बस जाओ। बाबू मरे वाले हो और बाबू को ला दो यहाँ से कार में और ले जाए काशी में, रुको 4 दिन होटल लेके, कैसो काशी में मरी जाए बाबू है कि मुक्ति बने ना, सहज बिना प्रयोजन के। वैसे काशी में रहेंगे अब अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो मरने के 1 घंटा पहले बनारस से बाहर चले जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में शरीर छूट जाए तो हे देवी, ये उसी राम का प्रभाव है कि काशी मोक्षदायिनी है, मैं मृत्युंजय हूं। तब बोले राम कौन है? बोले ये राम, राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तब जान पानी। बोले ये बात बहुत गूढ़ है, ये बिना उनकी कृपा के कोई जान नहीं सकता। बोले जानेगा कब? बोले तब जानेगा जब वो जनाना चाहेंगे। असंशय आनत और आनी, असंशय आनत और मानी, असंशय आनत और ज्ञान विराग सकल गुण जाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। बोले ये जो भगवान को जान लेगा उसके मन से क्या क्या चीजें जाती हैं। पहला तो ज्ञान, दूसरा विरक्त हो जाएगा। विरक्त का मतलब घर परिवार पत्नी बच्चा छोड़ के नहीं भाग जाएगा, माया में झुकाव खत्म हो जाएगा, भजन की तरफ प्रभावित हो जाएगा, भगवान की तरफ मन लग जाएगा। कब होगा और किसकी कृपा से होगा? तह भ्रम अति अभिहित तब जानी, तह भ्रम अति अभिहित तब मानी। ये किसके साथ होगा? सोई जानई जेई देई जनाई, सोई जानई जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। अतिशय कृपा, अतिशय कृपा जाहि पर होई, अतिशय कृपा जाहि पर होई। पाम दे यही मारग सोई, पाम दे यही मारग सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अतिशय कृपा जाहि पर होई, तब पाम दे एहि मारग सोई। देवी, भगवान को वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जनाना चाहे कि देखो जानो मैं कौन हूं। और तब
पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंक रूह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सा। भैया पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं कि प्रभु मिटा मोह सरदातप भारी, मेरे हृदय की अज्ञानता दूर हो गई नाथ। कैसे? ससिकर सम सुन गिरा। अच्छा, अभी यहाँ कोई आदमी, चार आदमी बात कर लें और पहुंचे कोई, कहे वाह भाई वाह, गजब गिरा है। कोई खड़ा हो और पास में दूसरा आवे और बड़े प्रेम से कहे और भाई गजब गिरा है भाई, क्या बात है। वो पहले तो बहुत देर तक सोचेगा कि कहाँ गिरा है, क्या गिरा है, कब गिरा है ना? क्योंकि गिरा है, लेकिन गिरा है का मतलब साहित्य में गिरा मतलब बाड़ी होती है, आवाज। तो बोले अब मुझे आपकी वो अमृत तुल्य बाणी को सुन करके मेरी अज्ञानता मिटा, मोह सरदातप भारी। मेरा जो मोह था वो मिट गया, अंधकार छट गया। और जब अंधेरा मिट जाता है तो व्यक्ति को मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। दिखता है ना, रात के 12 बजे अंधेरी रात हो और आपसे कह दिया जाए पारा चले जाइए, लाइट एक को नहीं है, तो पारा तो छोड़िए, यहां से दुर्गा मंदिर जाने में कम से कम 4000 ठोकर लगेगी आपको, क्योंकि अंधेरा है। बोले इसको सही होना है, रास्ता सही दिखे, स्पष्ट रूप से पहुंचने के लिए आपके मार्ग में अंधेरा नहीं होना चाहिए। और तब ये अंधेरा कब जाएगा, मन का अंधेरा कब जाएगा? बोले जो सत्संग रूपी प्रकाश प्रस्फुटित होगा। और तब मैया कहती है कि प्रभु नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। मेरे मन में जो विकार था, जो दुख था, वो आपकी कृपा से भगवान की चर्चा को सुन करके अब वो दूर हो चुका है। तो हे प्रभु अब आप मुझे भगवान की वो कथा सुनाइए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले देवी बताइए कौन सी कथा? बोली मैया अगर वो अनीह है, अगल है, अनाम है, अरूप है, निर्गुण है, निराकार है, तो वो साकार कैसे हुआ? अगर भगवान का कोई स्वरूप नहीं है तो राम कैसे बने, क्यों बने, क्या कारण था? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। भगवान राम का अवतार हुआ, उस पूर्ण ब्रह्म परमपिता ने शरीरधारी हुए, तो कैसे हुए, क्यों हुए? और तब ही हर से कामारे तब शंकर सहज सुजा बहुविधि मही प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। अब भोलेनाथ शुरू किए और कहते हैं सो संवाद उदार जही विधि भागे कहब सुनहु राम अवतार चरित। कैसा है? परम सुंदर अनघ। बोले अब सुनो, सुनहु राम अवतार। अब अवतार की कथा आरंभ किए।
बोले भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान का अवतार होता है धर्म का लोप हो जब पापमय संसार होता है। धर्म का लोप हो पाप में संसार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। दसों गुरुओं का ले अवतार, वही हर रूप में धारे। पटक कर कंस को मारे, कभी रावण को संगा। पटक कर कंस को मारे, कभी रावण को संहारे। ये वही भगवान है। कब होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विसद जसु। राम जन्म कर। बोले जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देवी राम जन्म के हेतु अनेका। एक दुई कारण भगवान के अवतार के नहीं है, हेतु अनेका, बहुवचन, बहुत है। देवी ने कहा बहुत है, तो कैसे बहुत है? बोले परमा विचित्र एक ते का। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोली हे भोलेनाथ जरूर सुनाइए। भोले बाबा ने कहा उतना नहीं सुना पाएंगे। देवी ने कहा तब कितना सुनाएंगे? जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान। फिर शब्द आया सावधान। कथा सुनना है, कैसे कैसे सुनना है? सावधान, सावधान सुनो सुमति भवानी। पहली घटना, भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल हैं। नाम है जय और विजय, जान सब कोई। जय और विजय जान सब कोई। बोले अगर भगवान के इतने प्रिय थे, क्या हुआ महाराज? बोले उनको भी श्राप लग गया। मैया ने कहा श्राप लग गया? श्राप कैसे लगा? जब वो भगवान के इतने प्रिय थे, तब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया। कौन ब्राह्मण? बोले भगवान के 24 अवतार में प्रथम अवतार है कौमार्य सर्ग का, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि हुए। उन चारों ऋषियों के द्वारा श्रापित हुए। कौन? बोले जय और विजय। तो
बोले ऋषियों ने श्राप दिया जय विजय को, तो भगवान का अवतार कैसे हो गया? तामस असुर देहती न पाई, तामस असुर तामस असुर देहती न पाई, तामस दोनों राक्षस हो गए। नाम पड़ा कनक कशिपु आरुहाटक लोचन, कनक कशिप आरुहाटक लोचन, कनक कशिपु आरुहाटक लोचन, कनक कशिप आरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पादमोचन, जगत विदित सुरपति पादमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता, हरि बराह बप एक पाता, हरि बराह एक विधाता, हरि बराह बप एक निपाता, हरि बराह एक विधाता। भैया ने कहा अगर वो भगवान के इतने प्रिय थे तो श्राप क्यों लग गया? बोले वो भी भगवान की इच्छा से। अच्छा, राम कीन चाहे सोई होई, जो वो चाहते हैं वही होता है। बोले ठीक, तो बोले उनको श्राप लगा, वो राक्षस हो गए, तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले सुनो तो। बोले राक्षस हुए तो कैसे हुए? बोले कनक कशिप अरुहाटक लोचन। ये कौन थे? कनक कशिप और हाटक लोचन कश्यप ऋषि की पत्नी है। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये दोनों हुए। और बोले हुए कैसे, कितने बली थे? बोले इतने बली थे कि जगत विदित सुरपति मद मोचन, ये देवराज इंद्र को भी हरा दिए सब। तब भगवान इनके निमित्त अवतार लिए। भागवत में कथा आती है कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान हिरण्यकशिपु का वध किए, खंभे को फाड़ कर। होई नरहरि पुनि दूसर मारा। अब बोले पहिलका का हुआ? बोले पहिलके को तो सृष्टि के आरंभ में ही मार दिए। बोले कब? बोले जब वो बराह बन करके भगवान अवतार लिए थे। क्यों? बोले ब्रह्मा जी सृष्टि करना आरंभ किए तो नीचे देखे, बोले सृष्टि करेंगे तो रखेंगे कहाँ? जिंदगी भर आते हैं थोड़ा लिए घूमेंगे हम, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पृथ्वी है ये, नहीं तो हम कहाँ रखें? तो सब देवता बोले कहाँ गई पृथ्वी? परेशान हुए। तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा वो उठा ले गया है। बोले कौन? बोले कश्यप ऋषि का पुत्र है, नाम है हिरण्याक्ष। भगवान पहुंचे, ब्रह्मा जी की दाहिना नाक की छेद है, दाहिने नाक का छिद्र से अंगूठे के आगे के भाग के बराबर भगवान नाक से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और गिरे जमीन पर। देखते ही देखते कनक भूधराकार समीरा विकराल स्वरूप हो गया। और भगवान
क्रोध में देख करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया और नारद जी कहते हैं कि प्रभु वो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा कर ले गया और ले जाकर के समुद्र की सतह में जाकर छिप कर बैठ गया है। और भगवान वहां से आए और उस दुष्ट को ललकारते हैं। घमासान युद्ध हुआ। यही पापी में बहुत खिलावा। थोड़ी देर तो भगवान आनंद लेते रहे। उसके बाद एक ही मुष्टिका का ऐसा प्रहार हुआ कि हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। और भगवान अपने दांत, कभी ध्यान दीजिएगा, सूकर जब बहुत पुराना हो जाता है उसके नीचे के 2 दांत ऊपर के मसूड़ों से बाहर ऐसे निकलकर ऊपर निकले रहते हैं। भगवान अपने उन दाढ़ पर उस पृथ्वी को स्थापित किए और ला करके पुनः जल पर स्थापित किए। बोलिए बराह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। किसी भक्त के जीवन में जैसे होता है ना कई बार कि महाराज हम सोते हैं तो बड़ा डरावना सपना देखते हैं। अक्सर होता है कि हम सो जाते हैं तो हमको बुरे बुरे सपने आते हैं, डर लगता है। कुछ नहीं है, फिर भी कभी न कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि हमारे मन में एक डर बना रहता है। संत भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में ऐसा संकट आए या भयभीत हो, किसी कारणवश या अकारण भय हो मन में, तो उसे नृसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नृसिंह भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। पहला कारण भगवान कहते हैं भय निशाचर जायते महावीर बलवान। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु फिर क्या हुए? कुंभकर्ण रावण सुभट। ये दोनों क्या हुए? कुंभकर्ण और रावण हुए। सुर विजयी जग जान। दूसरे अवतार में यही रावण और कुंभकर्ण हुए। बोले जब ये रावण कुंभकर्ण हुए तब भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ा। क्यों? अच्छा, कहते हैं भगवान जिसको मार दे वो तर जाता है। तो 3 ये मारे गए तो मुक्त क्यों नहीं हुए? अरे भगवान चाहे प्रेम से तार दे और चाहे मार दे, दोनों में कल्याण हो ही जाना है। क्योंकि वो किसी को मारते नहीं है, वो सीधे तार देते हैं, जाओ पार। जैसे कोरोना काल में एक को विद्यार्थी पास फेल नहीं हुआ, चाहे उसको क से कबूतर आता था चाहे नहीं। अगर हाई स्कूल का फॉर्म भरा है तो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में पास हो गया, पास हो गया ना सब। भगवान का यही काम है। रीझे पे लंक दई खीझे दई बैकुंठ। रीझे पे लंक दई, प्रसन्न हो गए तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। वो ध्यान से सुनिएगा। रीझे पे लंका दई और खीझे दई बैकुंठ। रावण पर नाराज हो गए तो रावण को बैकुंठ में भेजा। वो भी कहां? आगे रामचरितमानस में ही मिलेगा। उस स्थान पर बैकुंठ में भेजा जहां उनके पिता महाराज दशरथ को स्थान प्राप्त। जटायु के प्रसंग में भगवान ने कहा राम जी ने जटायु से कि तात आप जा तो रहे हैं लेकिन जा करके हमारे पिताजी से सीता हरण की घटना मत बताइएगा। जटायु ने कहा महाराज अगर पूछेंगे तो मैंने तो कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं, और वो तो हमारे मित्र हैं, हम लोग भाई के समान हैं, मैं कैसे इतनी बड़ी बात छिपाऊंगा। तो भगवान ने कहा आपको छिपाना नहीं है, आपको बस चुप रहना है। और आपको बताऊं कि महाराज दशरथ स्वर्ग से सशरीर धरती पर आते थे। गीध देह तज धरि हरि रूपा। भगवान के समान चतुर्भुज स्वरूप में वो गीध जटायु बैकुंठ गया है। और जब जाने लगा तो जटायु से हाथ जोड़कर बोले आप कुछ मत कहिएगा। बोले उनको कहीं न कहीं से पता लग जाएगी, तो जब हमसे पूछेंगे कैसे मरे हो तो हम क्या बताएंगे। बोले बस इतनी कृपा करिएगा, आप चुप रहिएगा।
तो बोले बताएगा तो रावण, कोई तीसरा बतावे तो उसमें आनंद है कि जो मुर्जिम है उस आके कहे कि हमने चोरी किया था जज साहब। आनंद किसमें है? जिसने गलत किया वो स्वयं आकर स्वीकार कर ले, कन्फेस कर ले कि नहीं गलती मैंने किया है। बोले अगर मैं रघुवंशी राम हूं तो रावण अकेले नहीं आएगा, कुल सहित रावण आकर के बताएगा कि महाराज मैंने बड़ा गलती कर दिया, अच्छा खासा राज था, आपकी विबहू को मैंने हरण कर लिया, परिणाम स्वरूप मेरे कुल में 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बाती, कोई नहीं बचा। गलती क्या थी? बोले सीता का हरण। बोले अगर मैं रघुवंशी हूं तो रावण कुल सहित जाकर यह बात पिताजी महाराज दशरथ से बताएगा, वो राम है। तो बताइए उन्होंने मारा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को तो मुक्त क्यों नहीं हुए? अरे जिसको हंसी हंसी में उंगली से थप्पड़ मार दिया वो पार हो गया है, और जिसको मार ही दिए उसके बाद भी पार नहीं हुआ। कुछ तो विशेष बात रही होगी। तो बात क्या रही? बाबा लिखते हैं, हे जी मुकुता न भाए हते भगवान, मुकुता न भाए हते भगवान, इनी जन्म जन्म एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिनके हित लागे, धरे वो शरीर भगत अनुराग, धरे वो शरीर भगत अनुराग। और बोले उनके लिए जब अवतार लिए, जब ये रावण कुंभकर्ण बने तब भगवान फिर राम बने, और जब तब की बार भगवान राम बने तब हेती काश्यप आदि की, काश्यप आदि की कश्यप अदिति पितु माता दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा। जब इस बार जब अवतार हुआ राम का, तो जो कौशल्या और दशरथ थे वो कौन थे? कश्यप और अदिति। कश्यप ऋषि और अदिति मैया। बोले एक बार इसलिए अवतार हुआ, दूसरी बार अवतार किस लिए हुआ? एक राक्षस था, नाम है जालंधर। जालंधर की पत्नी है, नाम है वृंदा। ये कथा आप सबको पता है, भागवत में भी आती है, और वैसे आप लोग जानती भी कथा, क्योंकि बहुत चर्चित कथा है। उसकी पत्नी बहुत सती थी, परम सती असुराधिक नारी, ते ही बल ताहि न जीते पुरारी। सती थी, जिसके कारण उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तक संभार कर गए थे। सब गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से पूछा कैसे मरेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जब जालंधर मरेगा
जब उसकी पत्नी जालंधर तब मरेगा जब वृंदा का तपस, जो वृंदा का सती बल है, जब वो खंडित होगा, जो उसका व्रत है वो टूट जाएगा। एक ही धर्म एक व्रत, वो जो व्रत है वो जब टूट जाएगा तब ही वो मरेगा। तब हमारे भगवान, देखिए हमारे भगवान हमारे कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करते हैं महाराज। भगवान को क्या जरूरत थी इतना बड़ा अपजस लेने की कि उन्होंने सती वृंदा के सतीत्व को भंग किया? क्या जरूरत थी उनको? किया, लेकिन इसीलिए भगवान निरपराध है। भगवान हमेशा कलंक रहित है, भगवान पर कोई दोष नहीं है। गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं, कहते हैं मैं आपसे निवेदन करूं कि जब भगवान जालंधर का स्वरूप लेकर के वृंदा के महल में पहुंचे और वृंदा ने उनकी आरती उतारी, आरती उतार कर अपने बिस्तर पर जैसे ही बैठाकर उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, वैसे ही उसके हाथ की चूड़ी टूट जाती है और वो जान जाती है कि ये मेरा पति नहीं है। और जब जान गई तब उसने पूछा कि महाराज आप हैं कौन? भगवान बोले, करे मुझे पहचान नहीं रही हो? तो सती, ये बल है सती का, ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में था। इसीलिए हमारे यहां बताया गया कि गाय, गंगा और गौरी ये महत्वपूर्ण है जीवन में। अब गाय की जगह लोग कुत्ता पालना शुरू कर दिए, गंगा का अस्तित्व खुदे खतरे में हम लोग कर दिए, गौरी का क्या ही कहा जाए। मोबाइल उठाइए तो खाली गौरी गौरी दिखती है पूरे रील में। एक परसों नरसों हम देख रहे थे मोबाइल में, एक वीडियो आई थी जिसमें कोई छोटी सी कवित्री है, वो कहती है कि एक बाप की जिंदगी गुजर गई बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी ने कपड़े उतार दिए, बेटी ने कपड़े उतार दिए प्रेमी को मनाने में। जिंदगी बीत गई बाप की, बिटिया को कपड़े तन ढकने के लिए। खुद के कपड़े फट गए, पैर के जूते फट गए महाराज, लेकिन बिटिया के शरीर को ढकने के लिए बाप कुछ भी करता है। हर माँ बाप करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और वो बेटी आज तो पता नहीं, वही है कि सत्य बात कही जाए तो फिर लोग कहते हैं कि महाराज लोग तो बोलने लगे, तो महाराज लोग बोलने लगे। संस्कृति थी हमारे समाज की, हमारे समाज का दर्शन था। पहले हम पैसा देते थे, नाचने वाले बाहर से आते थे, अब हम पैसा देते हैं और नाचते खुदे हैं, देखने वाले बाहरी हैं। डीजे वाला आता है, नाचता कौन है? डीजे वाला। घराती बेचारे इंतजार करते, भैया पानी पी लो, अरे भाई रुको, शादी रोज नहीं होगी, अभी नाचना है। संस्कृति कहां जा रही है? एक वो सती है, एक वो सती है जिसने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए। एक वो सती थी, स्कंद पुराण की कथा है, जिसने सूर्य उदय को रोक दिया, सूर्य उदय नहीं होने दूंगी, अगर मेरा पति मरेगा सूर्य उदय के साथ तो मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी। नहीं रुक गया सूर्य उदय, सारे देवता त्राय त्राय करके आ गए उस की चरणों में। एक सती ये है कि जिसके सतीत्व के बल पर जालंधर को भगवान शंकर नहीं मार पाए, ब्रह्मा विष्णु कौन कहे, जो स्वयं काल के महाकाल है वो भी नहीं मार पाए। मरे कब? जब भगवान ने के कारण उसका सतीत्व भंग हो गया। सती, एक स्त्री का सतीत्व कब कब भंग हो जाता है ये आपको पता लगता
जानते, अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठकर रामायण पढ़ते और उन्हें पढ़ाते। अरण्य कांड में मैया अनसुईया माता सीता को संदेश देती हैं, बेटा इस संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। अब बाकी की जाने दीजिए, खाली उतने जान लीजिए जो जरूरी है। उत्तम स्त्री वो है जो सपने वही पर पुरुष न हेरी, जिसके सपने में भी दूसरे किसी पुरुष का ख्याल ना आए, वो सती है, वो उत्तम है। दूसरे पुरुष का ख्याल आवे तो केवल 3 रिश्ते में आए, बेटा, भाई और पिता। चौथा कोई रिश्ता ही ना समझ में आए। आज हर 10 घर में 4 घर की महिलाओं को दूसरे में अपना पति दिखता है। बात खरी है। हो सकता है कि अनुचित भी लगे आप लोगों को, लेकिन सत्यता यही है समाज की। कारण है एक दूसरे के प्रति कोई समर्पित है ही नहीं। एक दूसरे के प्रति अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो उसकी गलतियां नहीं दिखेंगी, फिर उसमें आपको केवल प्रेम दिखेगा, तो बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। भगवान केवल उसके सैया पर बैठे थे, उसकी चूड़ी टूट गई और उसने कहा कि मैं जानती हूं इंद्र, वरुण, यम, कुबेर किसी में इतना साहस नहीं है कि जो मेरे पति का स्वरूप लेकर मेरे सम्मुख आ सके। आप विष्णु हैं, दर्शन दीजिए। भगवान बैठे रहे। वृंदा ने कहा एक तो गलती किए, उसके बाद जड़ होकर पत्थर की तरह बैठे हो, जब पत्थरे हो जाओ। और भगवान को मानना पड़ा, वही भगवान शालिग्राम हुए। अब वृंदा ने कहा कि एक बात बताइए। भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार्य है। वृंदा ने कहा आप तो श्राप स्वीकार कर लिए, प्रायश्चित हो गया, मेरा कल्याण कब होगा ये बताइए। भले अनजाने में ही, लेकिन मैंने आपको आप में अपने पति को देखा। भगवान ने कहा वृंदा परेशान न हो, आने वाले समय में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करूंगा। ये वही वृंदा तब से आज तक कार्तिक महीने की देव उठानी एकादशी के जो हम लोग तुलसी विवाह कराते हैं, ये बल था महाराज। अरे जब बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से। कर्म हमारे खराब हो गए। एक जन्म कर कारण ये हुए। बोले जालंधर मरा, वो जालंधर भी रावण हुआ। भगवान को स्वामी तुलसीदास कहते हैं, इधर कैलाश पर बाबा विश्वनाथ महादेवी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। बोले क्या कारण? बोले तहा जालंधर रावण भयऊ। ये वही वृंदा का पति जालंधर रावण हुआ, जिसका वध करने के लिए रणहति राम परम पद दयऊ। एक तो उसके लिए जन्म उतार हुआ। मैया ने कहा 3 बार मारे तब भी 3 बार। बोले हाँ अभी एक बार और होगा इसका जन्म। बोले क्यों? बोले इसलिए होगा कि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। बोले उसको श्राप था, उन ऋषियों का श्राप था 3 जन्म के लिए कि तुम 3 बार राक्षस हो गए। इसीलिए मुकुट न भय हते भगवाना। भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप एक बार भगवान के हाथ मारे गए, उद्धार नहीं हुआ। रावण कुंभकर्ण हुए, मारे गए, नहीं उद्धार हुआ। दूसरे जन्म में जालंधर रावण बना, फिर मारा गया, दूसरी बार में भी उद्धार नहीं हुआ। भगवान कहते हैं एक जन्म कर कारण
एहा, एक जन्म का कारण ये रहा। कितने जन्म के कारण हो गए? याद रखिएगा, गिनती भूलिएगा नहीं। 2 जन्म किसके हो गए? रावण के। और 2 बार भगवान राम के अवतार हो चुके। कहते हैं देवी आगे की कथा सुनो। अब अगली कथा क्या है? भगवान ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद बाबा ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा। नारद बाबा यहां दर्शन करिए और शिक्षा लीजिए। कहा कौन रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जगत बंधु जगदीशा। मतलब जो दुनिया देवताओं को प्रणाम करती है, देवता महादेव को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं हर हर, वो महादेव है, बाकी सब देव हैं। वो देववत महादेव कह रहे हैं। किससे? अपनी पत्नी से कथा सुना रहे हैं। लेकिन धन्य है गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान महादेव समझा रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा। भैया ने कहा ना, हम मान नहीं सकते। दर्शन करिए, महादेव कह रहे हैं कि नारद श्राप दे दिए भगवान को। मैया पार्वती ने कहा नारद श्राप दे दिए? हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया भगवान को? ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानेंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी अरे तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? बोली है, लेकिन भगवान बोले जब है तब काहे का लेकिन? तो मैया कहती हैं का अपराध रमापति कीन्हा। जरूर भगवान ने गलती किया होगा। किसका भरोसा है? गुरु और भगवान आमने सामने कह रहे हैं महादेव, और मैया कह रहे का अपराध रमापति कीन्हा। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहूं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिल। गुरु के प्रति ये निष्ठा होनी चाहिए। तब लिखा है कि अगर ऐसी निष्ठा होगी तब है कि गुरु बिन भव निधि तराए न कोई। गुरु शंकर सम हो जो शंकर सम हो। अगर चेला इतना महल मजबूत विश्वास का होगा, कहते हैं ना जब गुरु मेहरबान तो गधा चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान तो चलवा कब संभव होगा? एक छोटा सा दृष्टांत सुन लीजिए। एक ठग था। ठग, उसका काम क्या था? आप मिले, भैया हम कहां से आ रहे? बोले हम वहां फलाने जगह से आ रहे हैं। वहां एक ऐसा जगह है, वहां जाके हम जो चाहते हैं पा लेते हैं। अच्छा, क्या कर लेते हैं? बोले हम उस जंगल में रहते हैं और वहां उस जंगल में रह करके हमारा आश्रम है। तो जो मूर्ख व्यक्ति था उसको गुरु की तलाश थी, वो चेला बनना चाहता था। तो किसी ने मजाक कर दिया, बोला ये ठग है, एक मूर्ख आदमी है, इसी के पीछे लगा दो।
इसके पास है क्या, कोई लूटेगा? और ठग वो बड़ा चालाक है, कम से कम वो भी समझेगा कोई हमसे भी 20 है। ठग महाराज से मिला और ठग ने समझा कि इसके पास कुछ द्रव्य दक्षिणा होगा, रुपया पैसा। बोला यहाँ नहीं देंगे, गंगा जी के किनारे चलो जंगल में, वहीं नहलाना धुलाना कराएंगे, तब तुमको शुद्ध पवित्र कराएंगे, और शुद्ध पवित्र करा करके तब हम गुरु मंत्र देंगे तुमको। अब जंगल में ले गया, और जंगल में ले जाकर उनको गंगा स्नान करने भेज दिया। गंगा स्नान में भेज दिया और झोला जंखाड़ी रखवा लिया महाराज। बोला गीले बदन अंगूछा लपेट लो और इधर आंख बंद करो, सुनो मंत्र हमारा। अब उसने जो भी मंत्र दिया हो, भाई ठग था, उसको क्या पता मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, जो उन्हें कुछ बताया हो। वो बेचारे नंगे बदन, कपड़ा एक अंगूछा लपेटे, बाकी जितना कुर्ता पैजामा शेर शेरवानी रह सब सड़की धरा। और ठग महाराज उनसे आंख बंद कराए, पूर्व में खड़ा करा दिए, कहें तुम करो यही मंत्र जप। बोले गुरुदेव कितनी देर करना है? बोले जब तक हम आके ई न कह दे कि हम आ गए, आंख खोलो। ठगवा बोला कि तब तक आंख नहीं खोलना और जप नहीं रुकना चाहिए। कब तक? बोले तब तक कि जब तक मैं तुमसे ना कह दूं कि बस अब बस करो, आज हो गया, आज का। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब गुरुजी हो तो रुके, वो तो ठग बाबा रहे। चेला राम गंगा में नहाए के आए, धोती कुर्ता उतार के सड़की धरीन, जौन 2 रुपया जेबा में रहा। जब ये आंख बंद करके सीताराम सीताराम करे लगे, मरा मरा, तो ठग बाबा का किए, जो झोली में रहे सब हो लपेटिन, धोती कुर्ता समेत सीताराम चंपत हो लिए। लेकिन वो चेला बड़ा पक्का निकला। वो जपता रहा, रात हुई सुबह हुई, करते करते महीनों बीत गया महाराज। बरसात आई, ठंडी आई, वैसे खड़ा। अच्छा, जब धरती पर किसी की बड़ी कठिन तपस्या हो जाती है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र भेजे, नारद आए, अरे कहीं आंख खोलो, का जब के चक्कर में पड़े हो, आंख नहीं खोल रहा है, आप कौन है? अरे बोले हम देव ऋषि नारद, आंख तो खोलो। बोला ना, नहीं खोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी ने कहा जब हम आगे कहेंगे तब मैं आंख खोलना, तब आसन छोड़ना। एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। अरे बोले तुम्हारा गुरु नहीं था भाई, वो ठग था, तुम्हारा धोती कुर्ता ले गया, देख लो न मानो। कहे नो जो भी हो, जब तक वो आके गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक हम आंख नहीं खोलेंगे। भगवान को आना पड़ा। कहे हम भगवान हैं, क्षीर सागर से आ रहे हैं। बोले चाहे जहां से आ रहे हो, जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक हम आसन नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले गजब चेला मिला है। भगवान गए और चोरवा को खोज कर ले आए। भगवान गए और चोरवा को खोज कर ले आए हो। और चोरवा को जब लेकर आए तो बोले लो तुम्हारे गुरुजी आ गए, अब तो खोलो। बोले ना, जब तक कोई कहीं है ना तब तक आंख न खोलो। यह कही रहे हैं कि बेटा सब करना, आंख तब खोलना, आसन तब छोड़ना जब हम कहेंगे बेटा आसन छोड़ दो। चोरवा को भगवान नहीं दिख रहे हैं, चोरवा को साधारण आदमी दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं भैया महाराज कह दो सरकार इनसे का ध्यान तो रहे हैं आप, या मरण अनशन छोड़ दे। इंद्र के सरकार, इंद्र कह ना गर्दी पर से गिर पड़े, इंद्र के सरकार गिर जाए चाहत, छोड़ दें जाके आंख खोलना। तब चोरवा कहता है हम कहे तो देव, लेकिन हमें छोड़ देबो ना बाद में। कहने एकदम तू अब्बे कहो, अब्बे छोड़ देते हैं, बस वो एक बार आसन छोड़ घर दे खाली। तो चोरवा ने कहा चेला टाइम पूरा हो गया, आंख खोल दो। सामने भगवान खड़े हैं, नारद खड़े हैं, सप्तऋषि खड़े हैं, लेकिन चेलवा आंख खोल करके दंडवत गिर गया गुरुदेव के चरणों में, भगवान को छोड़ दिया किनारे।
भाई उसमें कभी देखा ही नहीं था, न फोटो न तस्वीर, तो भगवान कौन है, क्या मतलब है उससे? जैसे आप हमको जानते हैं, तो हमको अगर कहीं चौराहे पर भी मिलेंगे तो प्रणाम कर लेंगे, करेंगे ना? नहीं करेंगे तो सीताराम करेंगे, जरूर आदर सम्मान होगा। अब हमको अगर किसी ने देखा ही नहीं है, हम चाहे जितने बड़े महाराज हो, उसके लिए क्या मतलब है? जाने बिनु न होय प्रतीति, जब तक जानेगा नहीं तब तक उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। और भगवान को जानता ही नहीं था। वो गुरु के चरणों में गिरा, गुरु जी उठे, उठाए, बोले उठो चेला उठो। भगवान जाने लगे तो चेला से पूछे तुमको कोई आया था, ये कौन था, किसको भेजे थे हमको पकड़ के ना ले? तुमसे तो हमने मना किया था बोल आंख खोलने के लिए। बोला हमने नहीं खोला गुरु जी, अभी तक आंख नहीं खोला था जब तक आप बोले नहीं है। तो बोले गया कैसे हमको खोजने? बोले कह रहे थे कि नारद हैं, वो सप्तऋषि आए, ये विष्णु आए। कहीं विष्णु आए? कहीं हाँ। कहीं कहाँ है? कहीं हम जानते नहीं कहाँ है कौन है, लेकिन यही थे। ये बोल रहे तो आवाज वैसे वैसे है। ठगवा चेलवा के गुरु पैर में गिर गया। जो ठग था वो चेला के पैर में गिर गया और रोने लगा। कहा बेटा तुम हमें माफ कर दो, हमसे बड़ा अपराध होगा क्योंकि तुम वास्तव में संत हो। हमने अपराध कर दिया कि तुमको ठगने का प्रयास किया। अब महानता इसमें किसकी निकली बताइए? महानता चेला की। गुरु क्यों पैर में गिरा? क्योंकि उसने उसकी कर्म ऐसे थे कि भगवान को छोड़ो महाराज कोनो कायदे के संतों का दर्शन नहीं हो तो के। आवाज चेलवा के चक्कर में चोर डकैत ठग आदमी भगवान मिल गए। चेले का इतना पक्का विश्वास गुरु पर था कि भगवान ने कहा वो चोर है, लेकिन चेलवा मानने को तैयार नहीं हुआ। जब ये निष्ठा होगी तो अगर गुरुदेव ने कह दिया कि यहां से पूरब चले जाओ और तुमको वहां 2 किलो सोना मिलेगा, तो इसको लिख कर रख लीजिए। सूर्य भसक पूरब से पश्चिम हो सकता है, लेकिन वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, वो टल नहीं सकती। विश्वास आपका पक्का हो, जाई हो न हो, पता लगे वो 1500 रुपया किराया हमारा खर्च हो जाए। विश्वासम फलम दायकम। भगवान शंकर ने जैसे कहा नारद श्राप दीन, एक बार मैया ने कहा ना हम नहीं मानते। अरे भगवान ने कहा देवी तुम मानो चाहे ना मानो, उन्होंने दिया है। जब भगवान बल दिए तो पार्वती ने कहा अच्छा चलो मान लिया दिया होगा, लेकिन जरूर भगवान ने कोई गलती किया होगा। ये क्या दिखा रहा है? गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु पर विश्वास, गुरु की भक्ति। भगवान कह रहे हैं लेकिन भगवान के कहने पर भगवान में दोष दिख रहा है। नारद बाबा में दोष नहीं दिख रहा है पार्वती को। भगवान कहते हैं धन्य है देवी आप और आपकी गुरु भक्ति, हमारे आराध्य में गलती दिख गई कि का अपराध रमापत की ना। अरे नारद श्राप नहीं दे सकते। भगवान बड़ा हंसने लगे और हंस करके कहा कि देवी मैया ने कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, एक तो नारद भगवान के भगत हैं और दूसरे महाज्ञानी हैं, तो वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? तब भगवान कहते हैं बोले बिहसे महेश तब, हे देवी ज्ञानी मूढ़ न को जेहि जस रघुपति करहि जब सो हो। जेहि जस रघुपति करहि करामय भंजई सोई। जिसको भगवान जैसा बनाते हैं वो वैसा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब बड़ा चालाक हो, बड़े आसानी से लोग उसको मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। वो मूर्ख है नहीं, भगवान ने चाहा वो बन गया। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब कहूं राम गुण गाथ
भरद्वाज। और सुनिए कैसे सुनना है, फिर सुन लीजिए। सादर सुनो, पहले आया सावधान सुन सुमुख सयानी, अब आया कि भरद्वाज सादर सुनो, प्रेम से सुनो, आदर सहित सुनो, श्रद्धा के सहित सुनो। और तब भगवान नारद की कथा सुनाने लगे। नारद की कथा, नारद बाबा एक बार भ्रमण करते करते, नारद बाबा तो भ्रमण ही किया करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षयन पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागतः। नारद बाबा पूरे सृष्टि में घूमा करते हैं, 7 खंड 14 भुवन, 7 तल नीचे और 7 ऊपर, 14 में घूमा करते हैं। क्या करते हैं नारद बाबा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गाइए नारायण 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 हो, नारायण 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 हो। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, सब पाप होत है पारायण, सब पाप होत है पारायण। श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण, हो सत्यनारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। क्यों बोलना चाहिए? हाँ, जो नारायण नाम रटत है, 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 सब पाप होत है पारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, सभी लोग लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय। उठाइए दोनों हाथ, जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान पर ये निष्ठा होनी चाहिए। तो क्यों श्राप दे दिया? अब भगवान कारण बता रहे हैं। बोले एक बार नारद बाबा घूमते घामते चले आ रहे थे, एक उनको सरोवर दिखा, एक नदी दिखी।
एक पुराना सा आश्रम मिला और उस आश्रम के पास जब नारद बाबा गए तो उन्होंने क्या देखा? निज माया बसंत नियरा निर्मय। अच्छा, पुराना आश्रम है, यहाँ अपने नए बनाए हुए ईटा गारा के मकान में 10 साल मत रहिए तो सब दीमक चाट जाएगा मकान पूरा, है ना। और कुश पत्ती का सरपत का आश्रम बना है, अब पता नहीं कब का बना है। नारद बाबा देखे तो उनका मन लोभित हो गया, उस पर मोहित हो गया। और जब वहां गए तो क्या देखा? निज माया बसंत निर्मय। उस आश्रम में सब कुछ बड़ा सुंदर है, जैसे बसंत आने पर प्रकृति का सौंदर्य खिल जाता है। और क्या दिखा? चारों तरफ हरे भरे वृक्ष दिखे, पक्षी का कलरव सुनाई पड़ा, और पास में दिखा त्रिविध बयारी, सुंदर मीठी मीठी हवा चल रही, त्रिविध बयारी। अब पास में बह रही थी सरजू मैया, गंगा मैया बह रही थी। नारद जी ने देखा, और जब नारद जी ने गंगा मैया को बहते देखा तो वो नारद बाबा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की माया कब कहां कैसे पकड़ लेगी कोई नहीं जानता। नारद बाबा क्या है? पहले तो परम भक्त हैं, दूसरा परम वैष्णव है, तीसरा परम बैरागी हैं, जो अपने बाप को कह दिया कि ना सृष्टि बढ़े चाहे घटे हमसे नहीं मतलब, हमको शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना नहीं। इसीलिए तुमको भागवत की कथा है सृष्टि उत्पत्ति में, इसलिए तुमको श्राप दे दिया कि जाओ तुमका बीड़ा बजाए के राम राम करे, ज्यादा सौखत गंधर्व हो जाओ, जैसे हमारे मनोज भैया कहीं दिन भर भजने गावा करो। जो अपने पिता को मना कर दिए सृष्टि के कार्य में आने के लिए, आज वो नारद बाबा कहते हैं जिनको श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, वो नारद बाबा सहज बिरग मन लागे समाधि। नारद की समाधि लग गई हो, जो 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, आज वो घंटों की समाधि में बैठ गए। ये आश्चर्य है कि नहीं? सूरज रोज इधर से निकल रहे हो और एक दिन अचानक पश्चिम से निकल जाए, तब सब सोचेंगे हो क्या रहा है। लेकिन यद्यपि सूरज पश्चिम नहीं उग नहीं सकते, लेकिन हमको दिखाई पड़ेगा। क्यों? जाके मति भ्रम भयभु खगेसा, सो कह पश्चिम उयेऊ दीनेसा। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है उसको पूर्व का पश्चिम, अब पश्चिम का होता है ना, ये भ्रम हो गया ना। तो अब नारद बाबा के ऊपर भ्रम हो गया। किसका भ्रम? बोले भगवान की माया। निज माया बसंत निर्मय। कहा? उसी आश्रम में जहां नारद बाबा है, भगवान की माया पर काम शुरू हो गया। नारद बाबा का मन समाधि में लग गया। अब इधर नारद का समाधि में लगा, देखी सहाय मदन हर्षाना। मदन माने कामदेव। कौन भेजा? इंद्र। क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब धरती पे तपस्या बढ़ती है तो सबसे पहला भय किसको आता है? बोले इंद्र को लगता है। कैसा भय लगता है? बोले इंद्र को डर लगता है कि कहीं नारद बाबा देवराज तो नहीं बनना चाहते, पता लगे आए कि हमारी सरकार भंग करा दे, वहां तपस्या करे। काहे कि तपस्या करके जितना राक्षस भय सब तपस्या के वरदान पाए, तब इंद्र के मारे गरी आई। अब कहते हैं दूध का जरा बिलार माटा फूंक कर पीती है। भाई जो राजा है और देवता से वरदान पा गया तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, जबकि सब कुछ उसके पास है। तो इनके पास तो एक धोती लंगोटी के अलावा कुछ नहीं है। आई तपस्या करें, अगर कहूं भगवान वरदान दे दें और गलती से नारद चढ़ाई कर दें, तब कामदेव आए। कामदेव ने अपना प्रभाव विस्तार किया, लेकिन महाराज कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ, रंभा, मेनका, उर्वशी सब आई, नाची गाई, कोई फर्क नहीं।
और जब सारे लोग चले गए वापस, कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब सहित सहाय सभी अते मानी हारे मन गहे मुनि चरण तब कही सुठी जब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चला तो महाराज वो कहते ना खिसियानी बिल्ली, जब कोई काम नहीं हुआ तो कामदेव सोचे हम मेहनतों किए, कुछ हुआ भी नहीं। और नारद बाबा अगर कहीं जाग जाएं और जान लें कि कामदेव बड़ा हमारा नुकसान किया है तो सजा अलग से मिलेगी। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा 12 आना। तो बहन इससे बढ़िया है कि जागे करे पहले प्रणाम कर लो। इधर नारद बाबा अभी आंख खोल ही रहे हैं, तब तक कामदेव गहे से जाय मुनि चरण तब जाकर के चरणों में गिर गया। अच्छा अब बताइए काम का प्रभाव नारद पर हुआ कि नहीं? बताइए हुआ कि नहीं? क्योंकि कामदेव का तो कोई असर हुआ ही नहीं था नारद पर, तभी तो उसने शरणागति ली। लेकिन हुआ कैसे हुआ? आग आप पर गिर जाए चाहे आप आग पर गिर जाओ, जलेगा कौन? आग थोड़ो जलेगी, जलेंगे तो हम आप। तो कामदेव को नारद बाबा छू ले और चाहे नारद बाबा को कामदेव छू ले, असर किसका होना है? अरे भाई सफेद कपड़ा काजल की कोठरी में कैसा हूं सयान हो जाए, चाहे जितने चालाक बनकर जाइए, खाली कोठरी में चले जाएंगे चले आएंगे, कहीं मत हाथ लगाइए, लेकिन सफेद का कुर्ता कतन कतन करिया जरूर हो जाइए। कामदेव प्रणाम करने गया है महाराज, सहित सहाय सभी डर के मारे अपने सभी सेवाचारक नौकर चाकर लेकर प्रणाम करने चला गया। और गलती क्या हुई? कामदेव ने गिरते गिरते क्या किया? गहे से माने पकड़ लिया, क्या जाय मुनि चरण, नारद बाबा गोड़वा धर के कस के पकड़ लिया, क्षमा करो तब छोड़ेंगे महाराज। नारद बाबा बोले कोई बात नहीं, जाइए, मुझ पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप जाइए, हम आपसे रुष्ट नहीं है। भयउ न नारद मन कछु रोसा, क्रोध नहीं है मुझे तुम पर, आप जा सकते हैं। कही प्रिय वचन काम परितोषा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, लेकिन काम का प्रभाव चालू हो गया। इस माघ के महीने में एक कमरे में थोड़ी देर ब्लोवर चला लीजिए, कमरा खूब बढ़िया गर्म हो जाए, ठीक, ब्लोवर बंद कर दीजिए। आप तो सोच रहे हैं कि रात भर कमरा गर्म रहेगा, बढ़िया कंबल ओढ़ के सोएंगे, और किसी ने कुछ नहीं किया, खाली गलती से एक खिड़की थोड़ा सा खोल दिया, फिर बहुत देर ज्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे घंटा 2 घंटा में फिर कमरवा ठंडा ही जाएगा महाराज। तो कामदेव ने कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ क्या? बस एक खिड़की खुल गई, उसने नारद के चरण पकड़ लिए। अब छूने का दोष लग गया, प्रभावी हो गया नारद पर। चले गए कहां तक? ब्रह्मा जी के पास। पिताजी कहां से आ रहे हो? नारद प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहां से आ रहे हो? अरे बोले ऐसे घूमते टहलते आ रहा था। बोले अच्छा, बड़ा प्रसन्न लग रहे हो। अरे कहीं वो कामदेव मिला था, बड़ा बहुत हाथ फैला रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा काम तो हो गया है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये बताओ गए कहां कहां हो? अभी कहीं से और गए थे, कभी कहीं जा रहे हो? बोले नहीं, अब कहीं जा नहीं रहे, तो सोचे थे बहुत दिन हो गया महादेव के दर्शन करिए आऊंगा। ब्रह्मा जी जानते थे कि इसको समझाने लायक महादेव हैं, हमारे समझने पे तो तब नहीं समझा था, अब का समझेगा। हाँ जाओ जाओ। आया भगवान के पास महादेव,
और महादेव के पास आया। काम का प्रभाव देखिए असर कैसे दिखाता है। ये वो नारद हैं जो 24 घंटे सांसों के माला पे सिमरू में हरि का नाम। हरि का सिमरू में हरि का माला पे सिमरू में हरि का राम। सांसों की माला में सिमरू में हरि का ये वही नारद है जो सांस की माला पर राम राम करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण है। और आज क्या कर रहे हैं? ये वही नारद हैं। ये काम का प्रभाव है। देखो काम प्रताप बड़ाई का नारद जैसा भक्त बदल गया। क्या हो गया? मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए। बार बार बिनवो मुन कोई, जिन्हें कथा सुनाया जो राम कथा कृष्ण कथा कहने वाले नारद आज काम कथा कह रहे। कौन सी कथा भैया? राम कथा की जगह पर काम कथा गाने लगे। क्या गा रहे हैं? वही कामदेवुआ मिला था, तपस्या कर रहे थे। हमको विश्वामित्र समझ लिया था। रंभा मेनका ऋषि को लेकर आया था महाराज। दुर्वास उनकी तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन हम नारद हैं महाराज। बड़ा प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, अब शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। धन्य है प्रभु, गजब आपकी लीला है। नारद बाबा अब एकदम सीना चौड़ा होता जा रहा है, गदगद। अब बोले महादेव, अब तक सृष्टि में खाली आप थे जिन्होंने कामदेव को पराजित किया था, अब दूसर का नारद हो गया है। भगवान बोले हाँ, बात तो खैर सही है, लेकिन बोले आपने कामदेव को पराजित किया तो कामदेव के ही भरोसे पर किया। बोले वो कैसे? बोले आपने काम का ही प्रभाव है जो जीव को क्रोध आता है। ये कामदेव का ही प्रभाव है। हमको जो गुस्सा आती है वो काम के प्रभाव से आती है। बोले आपने काम का विनाश किया तो विकार के भरोसे किया। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, वो तो सोझा एक चरण में गिर गया। हो गया पराजित कामदेव। बोले ये सब कैसे हुआ नारद? बोले हो गया पराजित कामदेव, मुझ में भी तप बल भारी है। और तब भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले और कहीं गए थे क्या? बोले नहीं, आ रहे थे तो पिताजी से मिलते मिलाते आए, आपके पास दर्शन को चले आए। बहुत दिन हो गया, सोच रहे हैं अब भगवानों को दर्शन करिए हमें। बहुत समय हो गया है। क्यों बहुत दिन कहाँ रहे? अरे बोले वही तो, वही समाधि लग गई थी, उसी को तोड़ने के लिए तो कामदेव आया था। बाद में हमसे क्षमा, चरण पकड़ के माफी मांग के गया। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले आपने तो मार दिया था, लेकिन कामदेव जब मेरे पास आया तो बोले क्या हुआ? बोले उसने महाराज हमारे चरण पकड़कर माफी मांगी, पैर पकड़कर माफी मांगा। भगवान कहे पैर पकड़कर उसने माफी नहीं मांगा, उसने तो आपका काम लगा दिया, आप पर वो प्रभावी हो गया। अरे बिजली की तार चाहे पकड़ लो, चाहे गलती छू जाए, उसका क्या बिगड़ना है भाई? वो तो अपनी रफ्तार से बिजली चल ही रही है। अगर गलती से राम कहने से व्यक्ति का काम हो जाता है, व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है, तो गलती से काम के प्रभाव में आ जाए तो मरण मारण भी हो ही जाता है। क्योंकि
इतनी देर से अभी यही मेहनत की जा रही है कि कामदेव के प्रभाव से बचो, कामदेव के प्रभाव से बचो, लेकिन लाइट कटी नहीं कि फिर यही कही जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, नारद बाबा को भगवान शंकर ने समझाया कि देखो नारद, जा तो रहे हो लेकिन एक काम करना, भगवान को मत सुनाना। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभु, आपने पूछा तो हमने बता दिया, हमको क्या पड़ी है हम गाएं? वो तो आपने पूछा तो हमने बता दिया कि कामदेव पराजित हो गया है। भगवान शंकर मना किए, बहुत समझाए और कहा कि हमने पूछा तो सुना दिया, लेकिन हे जी मिहारी कथा सुनाए हो, मिहारी कथा, जी मिहारी कथा सुनाए चले वो प्रसंग गदुराए चले वो प्रसंग दोराए हो कराओ। हमने पूछा तो सुना दिया, लेकिन भगवान को पूछने पर भी मत सुनाना। चले वो प्रसंग, अगर बात छिड़ भी जाए तब वो दुराए, तब वो बचाए न बताए। ठाकुर साहब मर रहे थे, अपने बेटे को शिक्षा दे रहे थे, सिखा रहे थे कि बेटा जीवन कैसे जीना चाहिए। बोले सबसे दुश्मनी कर लेना, थोड़ा रगड़ाऊ प्रकृति का था, झगड़ाऊ था, राह चलते झगड़ा कर लेता था। तो ठाकुर साहब बेचारे मरणशील हो गए, तो बोले अभी तो हमारे नाते लोग छोड़ देते हैं। नहीं भैया, पंच 4 जने इकट्ठा हो जाए तो एक पे 4 दऊ, कहीं ऐसे झगड़ा करें गांव वाले मिल तो वो बराबर कुटे लगी इनका। कहें इनका बचवा सुनो, कहें हम 2-4 दिन के मेहमान हैं, एक काम करो, एक शिक्षा एक सीख हमारा मान लो। कहें का पिताजी, कहें सबसे दुश्मनी कर लेना लेकिन दुई को बचा लेना। बोले किसको? बोले ब्राह्मण और गाय, मैंने गाय और बछिया दुई से दुश्मनी न पालो। कहें अच्छा। कहें मान लो पंडित जी दुआरी पर गाड़ी देता, कहें मान लो ठीक है हम पंडित से झगड़ा न करें। कहें हाँ बेटा बड़ा अच्छा कर। कहें लेकिन अगर पंडित जी हमारे दुआरे आके हमका गाड़ी दें तब? तो ठाकुर साहब कहें अरे बेटा बचाना तो तब है जब पंडित जी गलती करें। भाई पंडित जी अगर अपने घरे बैठ के राम राम करिए तो तुम का बिगाड़ रहे हो, तू गाड़ी दे उनको। कहीं जब पंडित जी हमारे दुआरे गाड़ी दे तब उनको बचाना है कि झगड़ा नहीं करना है। बोले गाय, बोले जब गाय खूंटे से बांध कर नाद में खिलाई जा रही तब क्या कर रही है तुम्हारा? उसको तब बचाना है जब वो तुम्हारे खेत में जाकर खाने लगे, तब उसको मारना पीटना नहीं है। तो वैसे भगवान शंकर नारद से कहे चले वो प्रसंग, अगर बात छिड़ भी जाए किसी कारणवश तब भी दुरायो तब बचाए ली है। बोला जी नहीं प्रसंग गलती से, किसके? बोले भगवान हरि से। लेकिन बात तो वही है कि जिस समय जिसको जैसा भगवान करते हैं वो वैसा ही हो जाता है। नारद को बार बार ब्रह्मा ने समझाया, भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन जागवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज शंभुदीन उपदेश हित, भगवान ने उपदेश दिया किसके लिए? नारद के हित में। हुआ क्या? नहीं नारद ही सुहान, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा। ठीक वैसे जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई करने वाले हों और उनसे कहो बेटा टीवी कम देखो, मोबाइल कम चलाओ, पढ़ो, बड़ा खराब लगता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है
तब समझ में आता, ना ही अगर उस समय बाबूजी वाली बतिया मान लिए होते तो आज हम ठेला नहीं ढकेल रहे होते। हाँ कि बेटा हम जगबली जी कहते हैं कि शंभुदीन उपदेश हित, जो कि नारद के हित में था, लेकिन नहीं नारद ही सुहान, नारद को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? भरद्वाज कौतुक सुनहु हरे इच्छा बलवान। क्योंकि हरि की इच्छा है ना, भगवान चाह रहे थे सो हो गया। और नारद बाबा जब जब भगवान के पास जाते थे तो बड़ी प्रार्थना करते थे, बड़ी स्तुति करते थे, तब भगवान प्रकट होते थे। आज नारद बाबा चले जा रहे हैं, नारायण नारायण सीताराम सीताराम। और जो नारद बाबा क्षीर सिंधु में पहुंच करके 1 घंटा माला जपन करते थे, तब भगवान का दर्शन होता था। आज वो भगवान रास्ते में मिटा गए। आज वो भगवान मार्ग में ही मिल गए। और मार्ग में मिले तो क्या हुआ? अच्छा, मार्ग में कैसे मिले, क्यों मिले? क्योंकि सारा रचना किसका है? राम सूत्रधर अंतरयामी। ये जो हो रहा है, इस सब के मदारी कौन है? बोले राम जी हैं। वही डंडा पकड़ के हिला रहे छड़ी, चल इधर। जैसे मदड़िया बंदरवा को डंडा दिखाता है और जैसे जैसे करता है वैसे वैसे कूदता है। गए। और नारद बाबा कैसे गए? एक बार करतल करबीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहुंचे। और जब नारद बाबा पहुंचे तो आप बुलाना नहीं पड़ा। अब पहुंचते हुआ क्या? क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। दस श्री महासुति माता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्षीर सिंधु नारद बाबा पहुंचे। हर बार जाकर बुलाते थे, दया की आस में भगवान तेरे दर में भी आया हूं। हर बार बुलाते थे, तब भगवान प्रकट होते थे। कहो नारद, यही कारण आगमन तुम्हारा। आवाज जब पहुंचे, क्या देखा? कि शेष नाग पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीहरि विद्यमान है। लेकिन आज नारद बाबा के साथ कौतुक क्या भगवान ने किया? खुद खड़े हो गए और दौड़ कर अगवानी करने गेट पर पहुंच गए। अरे प्रभु आइए आइए, बड़ी कृपा नाथ। कहां रहे सरकार? बड़े दिन बाद दर्शन दिए। नारद बाबा वो सोच रहे हैं, क्या बात है, जब ने भगवान को हम बुलाते थे, आज भगवान हम ही से पूछ रहे हैं, बड़ी कृपा किया नाथ। जो जेकर नाथ विश्वनाथ, अब विश्वनाथ हमसे कह रहे हैं कि बड़े दिन बाद कृपा किए हैं नाथ। बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। बड़ी दया कर दिया आज आपने। अब नारद बाबा को जो इतना काम का प्रभाव था ना, अब थोक के भाव में बढ़ने लगा। अच्छा, अरे प्रभु, अरे नहीं नहीं, 2 घटना हो गई। एक तो बुलाने पर मिलते थे, आज खुद स्वागत कांची है, खड़े हैं। और दूसरा, बड़े दिन बाद दया कर दिए। नारद बाबा बोले, इसका मतलब भगवान को पता लग गया क्या? सोचने लगे। क्यों? क्योंकि देवलोक के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री विपद किसके जिम्मे है? नारद बाबा के पास है। स्वर्ग का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नारद बाबा के पास है। सोचने लगे, हमने तो सूचना खबर प्रकाशित करवाई नहीं, पहले कैसे पहुंच गई? लग रहा कहीं से न्यूज
लीक हो गई। अब भाई लीक हो गई, अब थोड़ा अहंकार बढ़ा, भगवान मान लिए हमसे दया मांग रहे, तो इसका मतलब अब नारद महादेव से ऊपर हो ही गए। तीसरी घटना और बढ़ गई, क्या? बोले भगवान ले गए, और जहां लक्ष्मी मैया बैठती थी भगवान बैठते थे, लक्ष्मी मैया वहीं के आसन पे हैं। जो विरक्त हैं, जिनको गृहस्थ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। एक बैरागी को आप ले आइए, यद्यपि आपको बिठाना नहीं चाहिए, जिस बिस्तर पर दंपति लेटते हों, और बैरागी को बैठाना नहीं चाहिए। आगे मानस में प्रमाण है, लक्ष्मण और हनुमान गए सुग्रीव को बुलाने, सुग्रीव अंतःपुर में ले गया अपने भवन में, और जब बैठाने लगा तो लक्ष्मण बैठे हैं लेकिन हनुमान जी खड़े ही रहे, महाराज नहीं बैठे, क्योंकि परम बाल ब्रह्मचारी। नारद बाबा को ले गए महाराज, क्या किया? बैठे आसन शेषनाग पे ऋषि ही समेत। नारद सोच गए बस अब हम शंकर भगवान के बराबरी में आ गए। अब भगवान विष्णु कुछ पूछ नहीं रहे, ना न राम न जोहार, और महाराज सब ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए बड़ी कृपा किया, दर्शन दे दिया। बोले हाँ, और तब बताने लगे कामचरित नारद सब भाषे, कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कहे माया, अति प्रचंड रघुपति कहे माया, अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जिन मोह असको जग जाया, जिन मोह असको जग माया। लाइट आ गई है। सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोर से बोलिए तो आप लोग। ये बरसात में टीन वाले करकट में पानी की तरह मत बरसिए। जैसे भूज के यहाँ मकाई लेके जाइए, उसे कहिए भून दीजिए, जब वो अपने कढ़ाई में डालता तो पट 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 अलग थलग भूजने लगते हैं। एक सुर में बजिए आप लोग। बोले सियावर रामचंद्र की। हाँ ये बात बोलिए तो ऐसा बोलिए कि अच्छा लगे सुनहू में है? अरे बड़ा भय तो का भय, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर। सही बात है ना। नारद बाबा वहां तो पूछने पर बताए, और शंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था चले ही प्रसंग दुरायो तब हो। नारद बाबा कहने अगर मान ले पूछ दे तब कहें तब बचाना है, बिल्कुल नहीं बताना है। अपने से तो बताने नहीं है, पूछे तो बिल्कुल ही नहीं बताना है। ठीक महाराज। लेकिन नारद बाबा पहुंचे। अब नारद के पेट में बात कहां पहुंचे? हर गांव में हर मोहल्ले में दो चार लोग एक आध
10-20 लोगों के बीच एक ठो आदमी होता है जिसके पेट में बात, वो दिन भर में 3 किलो अनाज पचा ले जाता है, लेकिन इतनी सी बात। अच्छा मिश्रा जी, मजेदार बात यह है कि जो आपका बहुत करीबी होगा, कोई बहुत गुप्त बात, बहुत पर्सनल, आप उससे जाइए और प्रेम से कहिए, भैया देखिए हम बहुत समस्या में हैं, हम आपके पास आए हैं, मेरा ये काम है, आप कर दीजिए, लेकिन भाई निवेदन है कि हो सकता कहा जी तो यह बदे बता दिए तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है, ये पक्का जान लो, करीबी दोस्त अपने करीबी दोस्त को जरूर बताइए, और उस यह कहिए भाई तू जिनको हुक बताया, और लेकिन अब वह बतिया घूमा करे, भाई तू जिनको हुक बताया, भाव तू जिनको हुक बताया, अब घूमत घूमत जहां से शुरू हुई थी वो नहू तक आए कहीं भाई तू जिनको हुक बताया। तू नारद बाबा मना किए रहन देखा तू जिन बताया करो से, लेकिन शंकर भगवान के मना करे के बाद माने ना, अब बिना पूछन बता दी कहीं प्रभु काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को कोई नहीं है। जग जाया। अच्छा भगवान कहे तो बीमार हो गया चेला हमारा, हमारा चेला बीमार हो गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैया लक्ष्मी की बड़ी चिंता हो गई, इधर ये भी कह रहे हैं चलवा हमारा बीमार हो गया, इधर हंस भी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, हंसब ठठाए फुलाऊ गालू, हंस भी रहे हैं मुंह फुलाए हैं, ये दोनों संभव है नहीं, जरूर कुछ लीला है इनकी। अब दोनों लोगों में अंतर बात होने लगी। नारद बाबा प्रणाम करके चले, मैया ने कहा क्या कर रहे हैं, इधर भगवान ने रच दिया, क्या रच दिया, श्रीनिवासपुर नगर बना दिया, कितना बड़ा 100 योजन, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का नगर बसा दिया। अब बताइए आप इसी गली में रोज आ जा रहे हैं, अभी आए हैं नहीं है, इधर से जाइए बीच में, तब तक एक बढ़िया दुकान खुल जाए बीच रोड में, आपको आश्चर्य होगा अभी तक तो नहीं था, 1 घंटा में दुकान कैसे बन गई, चिंता का विषय है। लेकिन नारद बाबा को यह चिंता नहीं हुई कि नगर कैसे बस गया, अब उनको देखना है क्योंकि काम का प्रभाव है। घुस गए नगर देखने, वो नगर देखने गए, इधर मैया लक्ष्मी करे का भगवानी क्या कर रहे हैं, कहां उनको फंसा रहे हैं, क्या हो गया, बोले नारद बीमार हो गया। क्या बीमारी है, बोले उसको फोड़ा हो गया, पाका कहते ना, इनको फोड़ा हो गया है। तो मैया ने कहा सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, आप तो वचन वैद्य हैं, भवरोग वैद्यम, आप तो भवरोग के वैद्य हैं, तो इलाज कर देते, अब मरीज आपके पास आया था तो इलाज कर देते, ठीक हो जाता। बोले लेकिन समस्या है देवी, आप नहीं समझ रही हैं, वैद्य मैं हूं, तो उस रोगी की स्थिति मुझे पता है कि वो भी जो पाका है फोड़ा है वो किस स्टेज का है। बोले किस स्टेज का, बोले अभी पहले स्टेज का है, तो बोले दवाई दे देते खत्म हो जाता। फोड़े की भी स्थिति होती है कि दवा खा लो बैठ जाता है, पट्टी लगा दो बैठ जाता है, कुछ कुछ जगहों पर कहीं काली मिर्च पत्थर घिस कर लगा दे बैठ जाए, हाँ कहीं, लेकिन अभी न पहले में है न दूसरे में, बीच में हो गया है, न बैठने की स्थिति में है तो कहीं ऑपरेशन कर देते। बोले लेकिन उसके लिए पकना जरूरी है। बोले तब ये बोले न पहले में है न दूसरे में है, दोनों के बीच में भी त्रिशंकु बना है, तो बोले तो ये कौन लीला रच दिया, बोले दवाई दिए हैं, इसको खाएगा सुबह शाम तो बराबर टाइम से फोड़ा पक कर तैयार हो जाएगा, और जब फोड़ा तैयार हो जाएगा तो वैद्य जी बैठे हैं बढ़िया ऑपरेशन करने, ताकि ज्यादा झंझट न, एक बार के चीर फाड़ में ठीक हो जाए। मैया कहें प्रभु तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान। एगो भजन था न हो कि रमैया के दुल्हन लूटी बाजार, नारद बाबा फंस गए, नगर में गए, मिले, नगर में कौन मिला, बोले श्रीनिवासपुर के राजा मिले,
राजा देखा तो देखा नारद बाबा को प्रणाम कराया। ये वही नारद है जो किसी के घर में नहीं जाते, ये वही नारद है जो किसी के सैया पर नहीं बैठते, आज बढ़िया चौड़े होकर बैठे हैं, बढ़िया पैर छुआ रहे हैं। प्रणाम महाराज जी, खूब मंगल हो। और महाराज देखे जरा हमारी बिटिया का हाथ कैसा मिलेगा घर पर। नारद बाबा ने हाथ देखा, अब काम का प्रभाव एकदम 110% प्रभावी हो गया। कब? जब श्री विश्व मोहिनी जी का हाथ हाथ में आया और तब काम देव का प्रभाव प्रबल हो गया। क्या देखा हाथ में? कहीं राजन आपकी बेटी जो है सुलक्षणों की खान है, एक भी अवगुण नहीं है, लेकिन अच्छा विश्व मोहिनी, अब नाम है विश्व मोहिनी है तो कितनी सुंदर हो गया, अनुभव कर लीजिए। देवी का एक नाम त्रिपुर सुंदरी है। जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो जानते हैं, या जिन्होंने टीवी में सीरियल भी देखा होगा वो भी जानते हैं कि देवी का ही एक नाम त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी का मतलब तीनों लोकों में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। नारद बाबा त्रिपुर सुंदरी चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कामदेव प्रभाव है, चश्मा लग गया कामदेव वाला। बाकी भगवान ने माया को काट थोड़ा सा डंडा लेके पीछे खड़े रहो, भटके न पाओ इधर उधर, सीधा माया वाली गली। हाथ देखी कहीं इसके जिसका विवाह इसके साथ हो जाएगा, बता देखिए सब सही रहे हैं, लेकिन भाव उल्टा हो गया। हाथ की रेखा में है कि जो इसका वर्ण करेगा, मतलब जिसके गले में ये बरमाला डाल देगी, वो क्या होगा? वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन समझ क्या रहा, बता सही रहे हैं, वो अजर अमर हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं है, होगा, लेकिन समझ क्या रहे, हो जाएगा। वो भविष्य भूतकाल की बात हो रही है, और नारद बाबा के समझ में भविष्य आ रहा है कि हो जाएगा। अब तो नारद बाबा के मन में तुरंत ब्याह करे की इच्छा प्रबल जाग गई। नारद बाबा ब्याह के चक्कर में परेशान। अच्छा, अब वहीं तक तो मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश यह 3 जने अमर हैं, अगर एक ब्याह हमसे हो जाए तो हम अमर हो जाए। अब नारद बाबा ब्याह के चक्कर में परेशान। अब नारायण बीड़ा तान कहाँ गई? सब बंद, बीड़ा खूटी पे, जाल मजीरा जो झोला में। अब दिन भर यह चिंता ब्याह कैसे हो। हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा बताओ कि ब्याह हो जाए। क्योंकि समय कम बचा है, इतने कम समय में अब तपस्या तो हो नहीं सकती, तो कुछ अब लीले कृपा किसी को होगी तो ब्याह हो सकता है, अन्यथा ब्याह हो नहीं पाएगा। हे विधि मिले कवन विधि बाला, ये कन्या कैसे मुझे मिलेगी? तब तो नारद बाबा के मन में एकदम फिर से ख्याल आ गया। क्या? भगवान विष्णु का। अब पहुंच गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब भगवान देखिए ध्यान से समझिए, तब की बार भगवान रास्ते में मिल गए, अब की बार भगवान बुलाए सुनाए मिल गए। तब की भगवान को बुलाया, अब बुलाने पर भी नहीं मिल रहे। जब नारद बाबा लगे रोने, और कहते हैं हे नाथ, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो ना लो। और जब नारद बाबा कहते हैं कि हे नाथ, अब तक बड़ी लीला हुई, बड़ी कृपा हुई, भगवान प्रकट हुए। जब नारद रोने लगे और कहते हैं
हे प्रभु हमारी याद किस अपराध में भगवान विसारी है। भगवान कहे अभी रोने लगा, लड़का रो रहा है, चलवा बहुत परेशान हो गया। भगवान प्रकट हो गए। हम मैया कह रहे हैं अब कितना परीक्षा लेंगे। भगवान बोले अब थोड़ा पक गया है इसका, जो पाका था इसका अब वो ऑपरेशन लायक हो गया है। भाई एक खुराक और दवाई देना है, अगली खुराक में ऑपरेशन हो जाएगा। भगवान प्रकट हुए। कहा हुआ नारद जी? बोले भगवान आपसे बढ़िया कोई है नहीं मेरे लिए, मोरे हित हरिसम नहीं को, आपके अलावा मेरा हित सोचने वाला कोई है नहीं। भगवान बोले बताओ तो। बोले एक लड़की देख कर आए महाराज, पसंद करी आए हैं, बहुत दिन हो गया। नारद बाबा कह रहे हैं एक कन्या पसंद कर लिए हैं अपने लिए। भगवान बोले अच्छा? अरे बोले हाँ महाराज, बहुत दिन धोती लंगोटी अपने धोए, बहुत दिन टिकरी भट्टी चोखा लगा खाए। अब सोचे था आप लोग देखी तो हमारा मन हुआ कि शादी ब्याह हो जाए, कम से कम कपड़ा धो के बढ़िया प्रेस करके पतली पतली रोटी सब्जी मिले टाइम टाइम से। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन समस्या है महाराज, भी जोगी सोगी आदमी के राजा अपन बिटिया कहां भी याद कर दिया। तो बोले तब अपना स्वरूप हरि दे मुझको, अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। बोले नाथ अपना स्वरूप दे दीजिए, बस एक में हमारा लाभ है। कहीं क्या इच्छा है? बोले बस आपन स्वरूप हमें दे दीजिए। भगवान बोले अच्छा, इससे मेरे स्वरूप से काम हो जाएगा? बोले हाँ अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देखिए भगवान पढ़ा मैं सरकार की नीति को, भगवान ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। ठीक है मैं दे रहा हूं। बोले इसी में आपका कल्याण है? बोले इसी में मेरा कल्याण है। तो भगवान कहते हैं जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान ने क्या कहा? नारद ने कहा आप अगर अपना स्वरूप दे देंगे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा हित हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं हित, तुम हित के चक्कर में परेशान हो, हम वो करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। एक स्टेज और आगे चलो। तब नारद बड़े अब क्या पूछना है महाराज, एकदम फूल के सीना 56 इंच का हो गया है। चले नारद भगवान वहां से, लेकिन भूल गए कि भगवान की माया है। हरि माने बानरों होता है। नारद जी ने क्या मांगा था? हाँ नारद बाबा ने मांगा था अपना स्वरूप हरि। और हरि माने आज से जान लीजिए, हरि माने खाली भगवान ना होते, हरि माने बनरो होता है, हरि माने हवा भी होता है। भगवान को तो बस तनी चाहिए, दोष खुद पर न आवे। भगवान ने कहा मौका बढ़िया, इनका परम हित कर ही देते हैं। तुरंत स्वरूप दे दिया। एवं जाओ नारद, यही विध हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम कर्म वही करेंगे, न आन कछु, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। बचन न मृषा हमार, हमारी बात झूठी नहीं हो सकती। नारद सोचे भगवान जब कह दिए तो हो गया। अरे भगवान कह दिए तो हो गया, वृथा न जाए देव ऋषि मानी, झूठा तो हो ही नहीं सकता, पक्का ब्याह हो जाएगा मेरा। अब नारद बाबा आए, बढ़िया जो धोती उती बढ़िया प्रेस उस कराए होंगे बेचारे, अपना पहन उनके ठीक से, जैसे हमारे मनोज भैया बैठे हैं एकदम सदरी उदरी पहन के टन चले। कहा? श्रीनिवासपुर स्वयंवर में पहुंचे। एक पंगत इधर एक पंगत इधर। नारद बाबा बेचारे पहुंचे तब तक 10-20 राजा बैठ चुके थे, थोड़ा बाद की कुर्सी मिली। अब उधर से क्या देखा कि विश्वमोहिनी आ रही है। अब जब विश्वमोहिनी को आते देखा तो नारद बाबा कहते हैं ना कि एकदम लार टपकने लगी। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव है, भगवान की माया का प्रभाव है, भगवान चाहते हैं वैसा। नारद बाबा ने देखा कि आ रही है,
झुक कर देखे तो आगे जो बैठा राजा था थोड़ा सा स्मार्ट, हमारे तिवारी जी की तरह थोड़ा स्मार्ट था, घरे पूरे खाते पीते घर का। नारद बाबा ने सोचा हमसे पहले में भेटा जाए, ऐसा न हो, ऐसा न हो कि हमसे पहले वही बिया हो जाए, हम पीछे रह जाए। नारद बाबा फट अपनी कुर्सी उठाए और आगे बैठ गए। विश्वमोनी ने देखा बाबा आगे आगे बैठ गए, फट लाइन बदल गई, इधर से दूसरी लाइन। नारद बाबा बोले फिर लाइन गड़बड़ा गई, लगता ध्यान नहीं दिया। तो 3 4 5 राजा के बाद थोड़ी जगह बची थी। जब देखे कि ये सब ठीक ठाक है, काम चलाऊं है बढ़िया, हम ही दिख रहे हैं, फट कुर्सी उठाए, 4 5 कुर्सी के बाद फिर कुर्सी लगा लिए और फिर बैठ गए। उसने देखा फिर बदल लिए चैनल, तो इस लाइन से इस लाइन में आ गए। पूरे सभा को नारद दिख रहे हैं, लेकिन 2 लोग हैं जिनको वो बंदर दिख रहे हैं। कौन को? एक तो बंदर दिख रहे हैं विश्वमोहिनी को, और दूसरे भगवान शिव को 2 रुद्रगण है। रहे तहां 2 रुद्रगण, तेई जाने उस सब भेव। अच्छा, नारद आए तो उनसे पहले मिल लिए, क्योंकि जानते थे देवलोक से आए हैं। कहें भैया ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं? अरे कहीं आप जैसा यहां कोई नहीं है। उन्होंने पूछा हम कैसे दिख रहे हैं? बोले महाराज क्षमा करिएगा नाथ, नजर न लगे, आप जैसा कोई नहीं है। बात तो उसने सही कही, आप जैसा कोई नहीं है। नारद बाबा का और एकदम प्रसन्न, कहे बिया हो जाएगा। अरे कहीं ना आपको छोड़ के किसका हो सकता है? नारद बाबा तो एकदम बिल्कुल चंदन टीका मारे, एकदम राजा महाराजा भगवान का स्वरूप। अब नारद अपने आप को यही सोच रहे हैं कि हमारा मुंह जो बाबा वाला नहीं है, हमारा मुंह विष्णु जी वाला है। जब विष्णु ने 2-3 चक्कर देखा तो कुर्सी छोड़ दिए, जहां जगह पावा वहीं मुंह घुसे रहे। अब देख लिए, अब विष्णुमोहिनी की दशा, नारद की लाइन आते थे विष्णुमोहिनी दूसरी दिशा में पहुंच जाती थी। क्यों? क्योंकि हे जी मरकट बादन भयंकर दे, मरकट बादन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। बंदर भी कई तरह के होते हैं। एक तो ही बंदर जो अक्सर आ जाते हैं, जो मदरिया पकड़ घुमावत, वही में लंगूरो आवत। उसके बाद थोड़ा और बढ़ जाइए तो मरकट होते हैं। मरकट किसको कहते हैं? एकदम खूंखार, मरकट बदन। भगवान ने बानर बनाया, समाज में नहीं, खाली उनकी माया जान जाए। कैसे बानर? बोले मरकट। मरकट माने तो मारुआ, लड़ाका। नारद बाबा ने देखा क्या बात है, इतना सुंदर हम बन के आए हैं, बढ़िया मेकअप वेकअप करे हैं, लेकिन क्या चक्कर है, जयमाला नहीं पड़ रहा हमारे गले में। तब तक नारद जी ने देखा भगवान प्रकट आए, एक राजकुमार बनकर भगवान श्रीहरि आए। और जैसे श्रीहरि का महल में प्रवेश हुआ स्वयंवर में, तैसे भगवान को देख करके नारद बाबा सोच रहे हैं ये तो हमारे भगवान की तरह है, लेकिन इससे कम हम थोड़ा लग रहे हैं, जयमाल हमारे गले में पड़ेगा, अब ध्यान देगी। नारद बाबा बगलिया के मुंह खड़े हैं, तब तक वो आई और जा करके भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। हे जी धरिली पतानो कहाँ गया कृपाला, ओ धरिली पतानो कहाँ गया कृपाला, तुम्हारे हरसी मेले हो राजकुमारी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया।
पूरा समाज जय जयकार कर रहा, लेकिन नारद बाबा का मुंह फूल गया। क्यों? ये क्या हो गया? भगवान तो हमसे कहते कि वही है परम हित, लेकिन हुआ नहीं। तब और जले पर नमक छिड़क गया। जब हो दुल्हीन ले गए, दुल्हीन ले गए, ले गए समाज सब मायाऊ निराशा, दुल्हीन ले दुल्हीन ले गया निवासा, समाज सब मायाऊ निराशा, जब समाज सब मायाऊ निराशा। दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवासा। नारद कहे जकरे बदे अलगे भय वह कहे चोरवा, जकरे बदे अलगे भय वह परा बखरे। ब्याहे के चक्कर में तो हम भगवान से रूप मांग के लिए आए, और यह बल बढ़िया बताए सब हमार ब्याह ना है, अपन स्वरूप चला गए। तब तक दुई जने दिखाई पड़े, वह दुई रुद्रगण कहें महाराज प्रणाम। अरे कहीं सुनो सुनो, किनका कहें तू तो कहे रहो हमसे कि महाराज तोहरे जैसन क्यों स्वभाव नहीं ना, कहना वो कही तो से बढ़िया क्यों ना नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। हमारे बात का भरोसा ना हो तो जाए कि अपन मुंह देख लो पानी में। नारद बाबा गए, महाराज जब मुंह देखा तो एकदम बंदर वाला भयंकर। अरे बंदर देख के नारद बाबा खुद ही डर गए। कहीं भगवान का मुंह ऐसा नहीं है, जरूर भगवान हमरे संगे कपट की। ठीक है, अब तो महाराज नारद बाबा क्रोध में आ गए। हो निशाचर जाए तुम राक्षस हो जाओ। नारद बाबा ने तुरंत श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, क्यों हंसे वो हमें ले बहुरी हंसे वो मुनि। अरे तुमने हमारा मजाक उड़ाया, देव ऋषि नारद का, राक्षस हो जाओ। और दोनों बेचारे चरण में पड़ गए, बोले महाराज हमने तो वही कहा जो सच था, अब आप नहीं समझे तो हमारी क्या। बोले महाराज ये तो चलो हमने आपको सही बताया था तो आपने हमें श्राप दे दिया, लेकिन जिन्होंने ये स्वरूप आपको दिया उनका क्या करेंगे? तो नारद बाबा कहते हैं, देहु श्राप की मरियऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले अनुजारी, संग्रमा सोई हो संग्रमा सोई राजकुमारी, संग समा सोई राजकुमार, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनिका चले निकल गिनाए, सुनत वचन बजाए विगोधा, माया बसन रहा मन बोधा, माया बसन रहा मन बोधा, माया बसन रहा मन बोधा। हे बाबा हम तो खाली सही बताएं तो हमें श्राप दे दी हो, और जो सब किस कराई मरी हो कि श्राप देंगे क्या करेंगे? बोलो चिंता मत करो, समय बताएगा। जगत मोरी उपहास कराई, भरे समाज में मेरा अपमान कराया, अब चल कर देखना श्राप देता हूं कि मारता हूं। अच्छा भगवान तो बड़े लीलाधारी है महाराज। अरे बिया होगा सीधे घर जाते, ससुराल की ओर से नारद जी जा रहे हैं और भगवान विष्णु उल्टे आ रहे हैं। एक तरफ रमा लक्ष्मी मैया, दूसरे ओर विष्णु मुनि, दुई मेहरारू, दो पत्नी। अब बताओ जरे पर नमक छिड़क भवन। अरे नारद बाबा देखें तो महाराज क्या कहा जाए, लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत बढ़िया नहीं किए हैं महाराज हमारे साथ।
भगवान कहते हैं, अरे महाराज बड़ा बेचैन है, बड़ा व्यथित दिख रहे हैं, क्या हो गया? आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे जेब में रखा हुआ हीरा गिर गया हो। हम नारद बाबा कहे, हम का बताए कौन हीरा हमारे हेराई गए हैं? भगवान के समझाने, और नारद बाबा कहते हैं, हाँ फरकत अधर को पमन माई, सपद चले कमलापति पाई। हाँ फरकत अधर क्रोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद बाबा बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं, तो जो मन में आएगा वही करेंगे। भगवान खड़े हंस कहें, क्या कह रहे हैं? बोले, समुद्र में से लक्ष्मी निकली तो खुद भी आकर लिए, समुद्र में से मदिरा निकली तो राक्षसों को पिला दिया, प्रेर सिंह विषपान करायो, जहर निकला तो भोले बाबा पिया दिया, और जब लक्ष्मी निकली तो खुद आगे खड़े होकर लिया कर लिए। तुम कपटी हो, कुटिल हो, स्वार्थी हो। भगवान हंस रहे। नारद बाबा, अच्छा अभी आपको कोई गुस्सा करे और खाली आप मुस्कुराइए उसके सामने, फिर क्या होगा? मानो आग में घी पड़ जाए। नारद बाबा गुस्सा और बढ़ गया, कहीं देखो ढीठ हो गया है, मैं डांट रहा हूं लेकिन हंस रहा। हंस रहे हो ना? सुनो, श्राप देता हूं। भगवान अभी भी हंस रहे हैं। और श्राप क्या दिया? बंचे मोहि जवन धरी देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। उसी स्वरूप में तुम श्राप को धारण करो। अब श्राप दिए क्या? पहला श्राप वो दिया, बोले जिसके कारण आज मेरा हृदय दुखी है, एक दिन उसी के कारण तुमको दुखी होना पड़ेगा। नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान बोले, जय हो नारद देव की जय हो, जय हो महाराज। जय हो। अरे कहीं महाराज प्रणाम, कहीं बड़ा ढीठा है, मैं श्राप दे रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहा है। अरे बोले, एक बात बताएं, बोले आपने श्राप दे दिया मतलब मोहर लग गया, अब की अवतार लूंगा तो ब्याह पक्का होगा, क्योंकि इसके पहले ब्याह हुए नहीं था। बताएं आपको कौन बराह बन के अवतार लिया तो कौन ब्याह हुआ था? बराह सुअर बन के अवतार लिया तो कोई ब्याह हुआ? कछुआ बन के जन्म लिया अवतार हुआ? ब्याह हुआ? मछली बनकर भी हुआ तो अवतार हुआ? सिंह नरसिंह बन के आए तो ब्याह हुआ? भगवान ने कहा, जय हो नारद भगवान, 4-5 श्राप और दीजिए इसे। श्राप हो गया तो मतलब ब्याह पक्का। नारद बाबा ने कहा, बहुत ढीठ हो गया है, नारी विरह तुम हो दुखारी। कहीं चलिए ठीक है, लेकिन कप आकर तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय तुम्हारी। भगवान कही श्राप है? अरे हम नारी विरह दुखी होंगे तो हमारी मदद करने बानर आ जाएंगे, यही से श्राप और दीजिए। भगवान नारद बाबा के श्राप को सुनते गए, हंसते गए, और अंत में भगवान ने जब हरि माया दूर निवारी, रही न रमा न राज कुमारी। अब दोनों पत्नी चली गई, केवल नारद और भगवान भी सुनो। अब नारद के सामने से भगवान ने तुरंत रिमोट का बटन दबा दिया, है? माया का पर्दा हट गया। अरे माया का पर्दा हटा तो नारद कह रहे हैं, हे जी मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान से कहा, प्रभु मेरा श्राप दूर हो जाए, व्यर्थ हो जाए। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान
भगवान ने कहा चिंता मत करिए, आपने नहीं किया है, मेरी इच्छा थी तो मैंने ले लिया है। भगवान से कहते हैं मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे नाथ मैंने बड़ा अपशब्द कहा, कैसे मेरा पाप दूर होगा। तो भगवान शंकर का नाम जपने की सलाह दिया। जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। जाइए, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। बोले एक कारण इसलिए अवतार हुआ, और अंत में बोले एक राजा हुए, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। क्या बताया? प्रताप भानु की कथा। कौन है प्रताप भानु? विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। नारद बाबा एक कारण ये है। एक कारण क्या बताया? बोले एक कारण है आदि पुरुष कौन है? धरती के सृष्टि के प्रथम मानव कौन है? महाराज मनु। बोले ये चौथापन आ गया। एक दिन इनके मन में ग्लानि हुई, क्या? होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन। बुढ़ौती आई गई, चिंता क्या हुई? हृदय बहुत दुख लाग, किस लिए? जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जन्म चला गया, जिसके कारण ये सब कुछ मिला, धन वैभव संतान पुत्र, आज तक वही नहीं मिला। और जब यही ग्लान हो गई तो क्या किया? बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। और गवन बन किया तो कहां गए? तीरथ बर नैमिष, यही नैमिषारण्य में, क्योंकि अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यहाँ साधना करने वाले के मनोरथ बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। आ गए और तपस्या करने लगे। ऋषियों ने देखा कि कौन आया है, बोले महाराज मनु आए हैं। ऋषियों ने उनके लिए तुरंत आश्रम की व्यवस्था किया। मुनि पर धन चीरा, उनको मुनि वस्त्रों दिए, वलकल दिया, धारण किए, कंद मूल फल की व्यवस्था किया। मनु जी महाराज तपस्या करने लगे। कितने साल तपस्या किए हैं? प्रसंग आता है, हमारे साल कथवा में बता ही देते हैं, फिर बता दे रहे। 23,000 वर्ष तपस्या की। लेकिन अच्छा, जब क्या कर रहे हैं? जो बात हमने तब कही थी कि भजन करने के लिए राग की जरूरत नहीं है, ये हमने कहा था ना, आगे कथा में आएगा। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ भजन कर रहे हैं। और क्या भजन कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र पुनि जप सहित अनुराग। अनुराग से जप रहे, राग नहीं है। चाहे भैरवी हो चाहे शिवरंजनी, उनसे उससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है खाली प्रेम। और कैसे? जब अनुराग से जपेंगे तो क्या होगा? आपके इष्ट का ध्यान, आपके इष्ट का ध्यान आप पर केंद्रित होगा। उसके पहले आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों में केंद्रित हो जाएगा। पद सरोज अनपायनी, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी। वासुदेव पद पंकरुहु। अच्छा, अकेले नहीं बताया तपस्या कर रहे थे महाराज मनु जी, दोनों है दंपति। वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाल। लगो नहीं है, एकदम लग ही गया महाराज। बहुवचन। 23,000 वर्ष तपस्या किया। 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद कैसे हुआ? बोले पहले 10,000 वर्ष
करैहार साक फल कंदा, करैहार साग फल खा रहे हैं और क्या करते हैं? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिर ब्रह्म सच्चिदानंदा, मुनि हरि हेतु करन तप लागे, मुनि हरि हेतु करन तप लागे। 10,000 वैसे गया। उसके बाद कंदमूल का भी त्याग कर दिया, अब जलाहार पे आ गए, अब जल आहार पे आ गए। कितने साल? बोले 7,000 वर्ष तपस्या किया, जल का पान करने लगे, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हुआ। और जब तब दर्शन नहीं हुआ, फिर अगले 6,000 वर्ष तक उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, ना फलाहार और ना जलाहार। जब सब कुछ त्याग कर दिया, 6,000 वर्ष तपस्या करना शुरू कर दिया। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, सम्मत 7 सहस्र रहे सबीर आधार। मेरे प्रभु राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बरबस साहस, बरबस साहस, 10,000 वर्ष। कैसे तपस्या किया है? बरबस सहस 10 त्यागो सो, बरबस सहस 10 त्यागो सो, थारे रहे एक पद रहे। ओ विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुत पारा। इतनी कठिन तपस्या देख करके विधि माने ब्रह्मा, हरि माने शंकर, विष्णु और हर माने सभी लोग आए, बहुत बार आए, लेकिन नेत्र खोलो। यहां भी प्रामाणिकता होती है कि ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, जो अयोध्या कांड में लिखा है ना, तब दिखरावा माता ही अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे, 1 2 नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान लेकर के आए और कहे नेत्र खोलो मनु जी महाराज, मैं उस ब्रह्मांड का विष्णु, आपसे कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं। मैं उस ब्रह्मांड का शंकर, बोलिए प्रणाम। जो डाक गाड़ी से आवे, मालगाड़ी से वापस, कोई लेना देना नहीं। शरीर कैसा हो गया? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, शरीर गलकर केवल हड्डी बची है। तदपि मनांग, मन ही नहीं तीरा, इतना गल गए, केवल हड्डी हड्डी बची है, तब भी उनका मन डिगा नहीं तपस्या से। और जब भक्ति प्रबुद्ध होती है, भक्ति प्रबुद्ध होती है, जब वह स्वभाव में होती है, जब स्वभाव बन जाता है, तब समाज में उसका प्रभाव दिखने लगता है। आज मनु जी महाराज की तपस्या स्वभाव से होकर के प्रभावी हो गई, और जब प्रभावी हो गई, तब आकाशवाणी हुई क्या? हे जी मांग मांगू बर है न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। ओ मृतक जियावन गिरा सुहाई, समर राध होई जब आई, ओ श्रवण राध होई मृतक जियावन गिरा, माने आवाज सुहाई। कैसी आवाज? जो मुर्दे के शरीर में प्राण फूंक दे। ये आवाज किसकी हो सकती है? केवल भगवान की हो सकती है। आवाज आई, श्रवण सुधा सम बचन सुनी। अब तुलसीदास जी का दोहा, ही हर्ष
द्रवई श्रवई पुलकय, वही पुलकना है। यहाँ क्या हो गया, आकाशवाणी सुन करके श्रवण सुधासम वचन सुनी, जब सुना तो क्या हुआ, पुलक प्रफुल्लित, गात माने शरीर प्रफुल्लित हो गया। और बोले मनु करिदंडवत प्रेम न हृदय समान। बोले मांग मांग वरुण है भयवानी, वरदान मांगो। मनु जी महाराज जान गए कि कोई बोल रहा है, और ये बहुत ऊपर की बात हो गई है। तुरंत नेत्र खोला, दंडवत, बोले वरदान मांगो। बोले ऐसे नहीं मांग सकते ना, अभी तोरे न बहुत जने आए के बोल के गए, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे ना। सामने आइए, बात होगी तब जब आमने सामने होंगे। भगवान ने कहा महाराज हमारा कोई रूप स्वरूप है नहीं तो कैसे सामने आए। बोले इसका मतलब जो कथा हम सुने थे क्या वो सही है कि झूठ। भगवान बोले नहीं सब सही है। तो बोले जैसे तब आए थे वैसे अब आ जाएंगे। बोले स्वरूप मेरा नहीं है, मैं तो पानी हूं, मैं हवा हूं। बोले मुझे आकार तो मेरे भगत देते हैं, हाथी वाले गुब्बारे में भर देंगे तो मैं हाथी की तरह हो जाता हूं, मछली में भर देंगे तो मछली हो जाता हूं। तो भगवान को स्वरूप बता रहे हैं क्या, जेहि स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। है ना, जो स्वरूप कागभुसुंडी जी के मन में बसा हुआ है, जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसा हुआ है, जिस स्वरूप के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, वही स्वरूप लेकर के आप मुझे, मेरी इच्छा है देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूं प्रणतारि। हे नाथ हम वही देखना चाहते हैं। और जब इतनी बात कहे, देखिए भगवान कहते हैं ना कि मानहु एक भगति कर नाता, एक रिश्ता भक्ति प्रेम। और भगवान को दंपति के वचन बड़े प्रिय लगे, प्रेम लपेटे अटपटे। अब मृदुल विनीत प्रेम रस आगे, भगवान तो प्रेम के वशीभूत है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। और भगवान प्रकट हुए, विश्ववास प्रगटे भगवान। और कहा भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए। मैंने कहा भाव, कथा में भाव, दर्शन करिए, नेत्र बंद करिए भाव से, और भगवान श्री राम के उस स्वरूप का दर्शन करिए जो हम लोग इस श्लोक में पढ़ते हैं ना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवा भागम। वही स्वरूप है नील सरोरुह नीलमणि नीलधर श्याम। और सुंदरता लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और वरदान मांगे, भगवान आते हैं तो कहते हैं वरदान मांग लो। मनु जी महाराज कहे बस अब कुछ नहीं मांग लीजिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्जामी है ना, सब जानते हैं। मनु जी महाराज अब संकोच सताने लगा। जैसे होता है कभी कभी कि भैया आप जो कहने आए हैं, जो मांगने आए, निसंकोच मुझसे मांग लीजिए। अब भगवान इशारा कर रहे हैं। राजा मनु ने कहते हैं कि चाहूं तुम ही समान, चाहूं तुम ही समान। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ हाँ आगे आगे आगे। मनु जी महाराज बस मांग लीजिए। भगवान कहते हैं सकुच बिहाई, संकोच को छोड़ो और मांग नृप
मोही मोरे कछु अदेय नहीं तो। दो भाव, जैसे हम लोग कहते हैं भाई जो कहने आए सबको छोड़कर मांग लेना, कुछ भी चाहिए मांग लेना, अपना समझना। भगवान भी कह रहे हैं संकोच छोड़ो, मांग लो जो चाहिए। एक और दूसरा भाव, सकुच बिहाए मांगो, संकोच छोड़कर मांग लो। क्या? मोही, मुझे मांग। कई बार कहे तब मनोज महाराज कह पाए, वही जो भी मनोज कह रहे थे, चाहूं तुम ही समान। इतने कह के गाड़ी ब्रेक लग जाता था। जब भगवान ने कहा सकुच बिहाई मांग नृप मोही, तब राजा बोले सुत चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले यही तब से तो पूछ रहा था। प्रभु सन कवन दूरा। भगवान बोले वरदान तो बड़ा अच्छा मांगे राजन, लेकिन एक संदेह हो गया मेरे लिए, समस्या हो गई। बोले क्या? आप सरिस खोजऊं कहां जाई। बोले से सृष्टि में मैं अकेला हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अब आपने वरदान मांगा चाहूं तुम ही समान, माने मेरे जैसा कोई और होगा तब तो समान। भगवान कभी अपनी कलम नहीं फंसाते, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया सब कुछ भी आए मांग दे मोही। तो बोले जाइए चिंता मत करिए, मेरे जैसा तो मिलेगा नहीं, मैं खुद आऊंगा पुत्र बन करके। और उसके बाद रानी मैन के पास गए और रानी से कहा रानी आप भी वरदान मांगो। आज के मेहरारू होते तो तुरंत कह देते उन्होंने फॉर्चूनर मांगी ना, हम अपने बदे ही मांग लो वही मांग लो, इतना जेवर या फलाना ढिमकाना। रानी से जब कहा कि वरदान मांगो, तो रानी ने तुरंत कहा राजा महाराज अब कछुनाथ न चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो जितने साल तपस्या राजा ने किया उतने साल तो आपने भी कठिन तपस्या किया है। और भगवान ने संबोधन किया है रानी का, तो क्या कह करके किया है? देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे, जो तुम्हारी इच्छा में हो। और क्या कहा? देवी चलाक। वे बुढ़िया से भगवान मिले, कहे वरदान मांग लो, गरीबी रहे, ओकरे पतोह को बच्चा नहीं रहे, तो एक ही बार में अंधी रहे, एक ही बार में वरदान मांगे। कहे सरकार अगर खुश हैं तो वरदान दीजिए कि हम अपने पोता को चांदी की कटोरे में चांदी की चम्मच से दूध भात खिलाएं और हम अपने आंखों से देखिए। वरदान तो एक ही मांगा, मांग सब कुछ लिया। अरे पोता तब किया जब पतोह को बच्चा हो, चांदी चम्मच चांदी कटोरी तब हो जब दरिद्रता खत्म, और देखी तब जब अनहरी कहां खाए जाई। रानी ने कहा जो बर महाराज मुझे वही वरदान दीजिए। कौन सा? अब राजा का संबोधन देखिए, जो बरनाथ चतुर नृपमा। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मांगने वाला कौन है? चतुर नृप है। पहले मांगना आप ऐसे कहवा ले तब मांगे, चतुर है, बस मुझे उसे शामिल कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। मैया कहते सब कुछ वरदान दे दिया, और तब भगवान कहते हैं राजा मनु ने मांगा था कि सोई मेरे जीवन के आधार आप, ऐसा पुत्रवत प्रेम हो। लेकिन रानी ने वरदान मांगा, कहा पुत्र तो वही हो, प्रेम वही हो, लेकिन सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने हो। सोई माने यही वाला विवेक, सोई रहन प्रभु। आज वाली बुद्धि, आज वाला विवेक हम ही कृपा करी रे। जीवन भर यह याद बनी रहे, बेटा हो लेकिन हमार बेटा हो नहीं, बेटा हमरे हो लेकिन हमारे बेटा
हो करके भी नहीं है आप। राजा दशरथ प्रेम में पड़ गए रानी के पास। इसीलिए राम अवतार में कौशल्या को भगवान ने अपना दर्शन कराया, राजा दशरथ कभी नहीं देख पाए। एक बार महाराज मनु के लिए, एक बार राजा प्रताप भानु के कारण भगवान का अवतार हुआ। और वो जो प्रताप भानु था, सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु, उसका छोटा भाई है, नाम है अरिमर्दन। अरिमर्दन और इसका एक मंत्री है, नाम है धर्मरुचि। यही तीनों भाई, तीनों लोग विप्र श्राप थे, दोनों भाई तामस असुर दी है किन भाई। यही प्रताप भानु जाकर के रावण हुआ। और रावण हुआ तो कैसा हुआ? धरती पर हर तरफ अत्याचार हो गया, हर तरफ अधर्म का जय जयकार होने लगा। और जब धरती पर अत्याचार होता है तो धरती मैया गौ का स्वरूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के कहती हैं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाई हूं, घबराई हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इसमें हम क्या कर सकते, हम खुदे मारे मारे फिर रहे हैं। रावण की ये दशा थी, रावण का जो सिंहासन था, भगवान की झांकी को तैयार कर लीजिए। रावण का वो दबदबा था महाराज, वो सामर्थ्य था, इतना तेज था रावण का कि चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। रावण चलता था तो पृथ्वी महाराज थर्राती थी, कांप जाया करती थी। और गलती से रावण अगर कहीं ऊपर देख ले, अरे देखना तो छोड़िए, अगर भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए, देवन तके मेरु गिरी खोहा। देख ले कि रावण की भ्रिकुटी टेढ़ी तो देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे, कहीं पेड़ की कंदरा में, कहीं गुफाओं में छिप कर बैठते थे। ब्रह्मा बोले, हम अपन विपत्ति कहाँ ले गाए, हमको तो रोज सुबह जाना पड़ता है हाजिरी लगाने। क्यों? बोले जा करके हमें उसको वेद पाठ करना सुनाना होता है, अब इससे मुक्ति कराने का एक ही है। क्या? बोले वो चलकर भगवान से मनाओ। सभी पृथ्वी को लेकर के भगवान के पास गए और भगवान बुलाने लगे, सब मनाने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ओहि जहितकारी जय असुरारे सिंधु सुधा प्रियकर्ता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करु अनुग्रह कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करु अनुग्रह कोई। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे, कहते हैं, गिरिजा ते ही समाज मय रहे। सब लोग पुकार रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं और सभी लोग मनाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, तो मैया ने कहा, जब आप वहीं थे और महादेव हैं, आप कुछ बताए नहीं। अरे बोले सब इतना उधर से इधर से इतना शोर कर रहे थे, उसी में हम अवसर नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा मौका मिला तो अवसर पाई बचन एक कहे। क्या बोले? बोले सब बुला रहे थे तो हमने बताया, हरि व्यापत सर्वत्र समाना। कैसे मिलेंगे? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बोले भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन प्रेम से मिलेंगे। और तब सब लोग प्रेम से भगवान को बुलाए। भगवान आकाशवाणी हुई और भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि जन डर पहु
सुर माने देवता, सिद्ध माने संत मुनि। सिद्ध सुरेसा तुम ही लागे दरियो नर बेसा। भगवान ने आकाशवाणी करे, चिंता मत करिए, आपके लिए मैं अवतरित होऊंगा। भगवान अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, निज लोक कहीं बिरंचिगे देवन इह सिखा। क्या कह करके भेजा? बानर रूप बानर तन धरि धरि मही हरि पद सेवहु जाय। सब लोग जितना देवता हो सब लोग बानर भालू बनो और पृथ्वी पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब कुछ ही समय में भगवान का प्राकट्य होने वाला, विलंब तो हो रहा है लेकिन भगवान आने वाले हैं। अरे यही ईमानदारी समझो कि 12 नहीं बज रहा है। कहे दिन के 12 बजे राम, रात के 12 बजे कृष्ण, तो दिन वाला ना सही रात वाला हो जी। अरे दाल हड़िया में गिरे चाहे दाल, घी हड़िया में गिरे चाहे दाल में, फायदा दोनों से है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वो भगवान की झांकी आप तैयार कर लीजिए। सीताराम कुछ हमरो सुनो। सीताराम भगवान की झांकी तैयार कर लीजिए 5 मिनट में आप लेकर के। और कहाँ गए जजमान जी हमारे, पीयूष भैया, मिश्रा जी, या कोई एक लोग ठाकुर जी को लेकर के आएंगे। और आचार्य जी आकर आ जाइए और ठाकुर जी का भोग लगवा करके पूजन करवा दीजिएगा। सभी देवता अपने अपने लोक से बंदर भालू बन करके धरती पर आए। इधर राजा दशरथ हैं, इनको भी चौथेपन में दुख हुआ। चौथेपन में दुख हुआ तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, चौथेपन में आए हो, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देर से आए हो चौथेपन में तो जाइए, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और 4 पुत्र होंगे तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा और उपाय कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए और पुत्र काम यज्ञ हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का कटोरा लेकर के वशिष्ठ के हाथ में दिया और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह विबाट देव निपजाई, यह विबाट देव निपजाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। यथा जोग जहि भाग बनाए। ये खीर का कटोरा लो और यथा योग भाग बना करके रानियों में बांट दो। इसके प्रभाव से सब पुत्रवती हो जाएंगे। राजा अपने महल में आए और रानियों को बुला करके आधा कौशल्या को, आधे का 2 भाग किया, आधा कैकेयी को, शेष आधा जो बचा उस आधे को फिर 2 भाग में किया और दोनों भाग, एक कौशल्या को, एक कैकेयी को दे दिया। और दोनों बहनों ने मिल करके वो दोनों भाग उठा करके सुमित्रा के हाथ, 3 सुमित्रा ही मन पसंद करी, सुमित्रा के हाथ में रख दिया। और समय आने पर जा दिन ते हरि कर भई आए, जा दिन ते प्रभु कर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज हिराने, मंदिर मह सब राज हिराने, शोभाशील गुण गुण खाने, शोभाशील गुण गाने। सुख दुख कछुक काल चल गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सुख दुख कछुक काल चल गयो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह भारत ती
सकल भय अनुकूल। और नवमी तिथि चैत महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्रकट हुआ। और आइए हम सभी लोग सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक वेसा, अखिल लोक वेसा, अखिल लोक वेसा। नवमी तिथि मधुमास भूमिका, हाँ नवमी तिथि मधुमास भूमिका। सुसल पाच अभिजितारे प्रियता, बोले रामचंद्र की अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस मध्य दिवस अभिषेक पावन काल लोक पावन काल लोक भगवान का प्राकट्य हुआ। यजमान जिसके द्वारा ठाकुर जी का पूजन वंदन करवा दीजिए। और सभी भक्त रुक जाइए, अभी फूल मत लुटाइए भाई। पहले बारे तक सूचना आई निवास से बेटा हुआ तब तो है? अभी तो भगवान गर्भगृह में है। यजमान जी आकर के ठाकुर जी को पंचंदन बंदन करके कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके भगवान को प्रणाम कर ले। शेष सभी भक्त मिल करके भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और उत्सव मनाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन रामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुज चारे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ। और आइए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैसे निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। और सभी लोग भगवान की न्यौछावरी करेंगे। आइए सुंदर सोहर से आरंभ करते हैं और उत्सव का दर्शन करेंगे। हरि धनी धनी नगर अयोध्या धनी राजा दशरथ है ललना धनी हो कौशल्या तोहर भाग राम घर में जन्म लियन कौशल्या तोहर भाग राम घर जन्म लिहन हो। के करा के राम जी जन्म ले के करा भैया लक्ष्मण के करा भैया लक्ष्मण है ललना के करा भरत भुवन महलिया उठे सोहर के करा के भरत भुवन महलिया उठे सोहर हो। कौशल्या के राम जी जन्म ले सुमित्रा मैया लक्ष्मण
लक्ष्मण सुमित्रा मैया शत्रुघ्न है कौशल्या के राम जी जन्म ले मैया लक्ष्मण सुमित्रा मैया ललना कैकेयी के भरत भूपाल महलिया उठे सो हर ललना भरत भुवाल महले उठे सोहर ललना कैकेयी के भरत भूपाल महलिया उठे सोहर आजू के दिनवा सुहाव रतिया लुभाव रतिया लुभावन ललना दुआरा पे बाजत बधाई महलिया उठे सोहर ललना दुआरा पे बाजता बधाई महलिया उठे सोहर भगवान का प्राकट्य हुआ, सुंदर सोहर। और सभी लोग देखिए, जितने लोग यहाँ हैं हम जानते हैं कि आप लोग कम संख्या में हैं, लेकिन श्रोता बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा भी अनुभव 3 साल से। आप सभी लोग भगवान के जन्म के उत्सव में फूल थोड़ा सा हमारे पास भी दे दीजिएगा। और सभी लोग भगवान की नजर उतार करके भगवान को न्यौछावर पुष्प द्रव्य इत्यादि के साथ ठाकुर जी का पूजन करें। और आइए हम सभी लोग सोहर की तरफ चलते हैं। और सोहर कैसे? हे राजा जी, हाँ हाँ भगवान का हो जाए। हाँ, सोहर पर न्यौछावर लगती है। हाँ, हे राजा जी, ओ मनोज भैया, हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी करे रागल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत पीयूष भैया, भगवान की नजर उतारिए, न्यौछावर करिए। और ऐसे खड़े होने से उत्सव ऐसे करना हो तो बैठ जाइए। आप लोग उत्सव का काहे का मतलब है? बेचारे कैमरामैन कैमरा ले खड़े हैं। और देखिए भाई, आज कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना गुरुदेव। हाँ, आज दिल खोल के भगवान के दरबार में सभी को न्यौछावरी और बधाई दोनों देनी है। हाँ, और भगवान के ठाकुर जी को न्यौछावर नजर उतारते हुए सखिया कह रही हैं, हे राजा जी एक रे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत है। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी एक रे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत
हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना इत डीएम होई है नाना इत डीएम होई है। हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना इत डीएम होई है नाना इत डीएम होई है हो राजा ललना ललना हिंद के सितारा इत सीएम होई है ऊपरे ऊपर पीएम होई है के सितारा इत सीएम होई है ऊपर ऊपर पीएम होई है हो। बधाई हो। पीछे हमारे पंडित जी खड़े रहे तो हमारे जजमान की जजमानिन कह रही है हे इधर उधर को बतिया रहे पंडित जी नाराज हो जाइए तो कुंडली गड़बड़ बना देंगे। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है मुनि बाबा जैसन ज्ञानी हुई है मुनि बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जस दानी हुई है हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जस दानी हुई है राजा जस दानी हुई है। राजा जी मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा के जैसे दानी हुई है राजा जैसे दानी हुई है हे ललना हे बबुआ हे ललना आखेला भूमंडल राजधानी हुई है वहाँ पे जसान दानी हुई है ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है वारिस खानदानी हुई है। जय जय और हमारा जनाता बबुआ राज हुई है हमारा जनाता बबुआ राज हुई है राजा अधिराज हुई है राजा अधिराज हुई है हमारा जनाता बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई है वो लेकिन हे ललना हे ललना हे बबुआ ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर बात पाज हुई है हे ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर बात पाज हुई है हे ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर बात पाज हुई है ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर बात बोली सियावर रामचंद्र की जय। अब पीछे जितने लोग खड़े हैं जिनका नाम जानते हैं
सो समझ लें, जिनका नहीं जानते हो जरूर समझ लें। बधाई ठीक, बधाई व्यास गद्दी से लगा करके हमारे साथ जो बैठे हैं, क्योंकि राजा बधाई लुटाए हैं सबको। अब कैसे? जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म लिए है रघुरैया अवध में बाजे। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नहीं विनोद भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऊपर से आइए, इधर से आइए, बिल्कुल ऊपर होते हुए आइए। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य राजा दशरथ हो धन्य राजा दशरथ। धन्य राजा दशरथ हो धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनमा। केहू लुटावेला अन धन सोनमा। अन धन सोनमा हो अन धन सोनमा। अन धन सोनमा के अन धन सोनमा। अन धन सोनमा हो अन धन सोनमा है। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। ऐसे बधाई बजेगी। हाँ और हाँ हाँ
राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा। और गुरुवर गुरुवर लुटाव धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, नदी है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोले श्याम रामचंद्र की। क्या नाम है? रियाज। एक बार सभी लोग भैया रियाज बाबू को जोरदार ताली बजा दीजिए। तो आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन गुरुदेव कहना है कि बाजना मजीरा इसे हीरा रतनवा देता। इतने बाद अच्छा बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन आए, बार बार दिन ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे रियाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। की तरह कुछ में भी तो आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। और की तरह कुछ में भी तो आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। उसे क्या फूलों की जरूरत, बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए। जो बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार सभी लोग बोलिए तो, जो आप लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। हाँ आइए, लेकिन ये देख लीजिए सब लोग रोक दिए हैं बिचवे में, रोक दिए हैं। कहाँ? हाँ है जी बाजी ना ऐसे। इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ रियांश के मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? अच्छा मम्मी कहाँ है? हाँ पापा बाहर हैं? पहले कोई मम्मी, बात नहीं, मम्मी मम्मी कहाँ अंदर है? मम्मी हाँ, तो आपसे कहना है कि बाजीना मजीरा इसे हीरा रतनवा देदा। और का और कहे के बा कि रानी हो गहनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा। ले अब भैया से कह के गूगल पे करवा दा कि भैया हो खजनवा देदा। कि बाजीना मजीरा ऐसे गिरा रतन झूम के, राजा हो खजनवा देदा।
रानी को कंगनवा देदा राजा को कंगनवा देदा रानी को कंगनवा देदा बजना मजीरा ऐसे बजना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा रानी हो खजनवा देगा रानी हो खजनवा देगा रानी हो खजनवा देगा राजा हो खजनवा देगा क्योंकि कहना है सारे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया को सूर्य को लाला हो गया मैया का हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया मैया को सूर्य को लाला हो गया एक बधाई गीत और सभी लोग झूम लीजिए नाच लीजिए और सभी की तरफ से बड़ा प्यारा सा बधाई लूट रही है तो आइए कहना है और बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे और बधैया बाजे और बधैया बाजे लेकिन ये जब रियांश है इनकी मम्मी बहुत कंजूसी कर रहे हैं उन्हीं से कहना है अरे बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा और के हो लुटावेला रुपैया हाँ के हो लुटावेला रुपैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया और मम्मी लुटावेली अन धन सोनवा मम्मी लुटावेली अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा अरे पापा लुटावेले रुपैया पापा लुटावेले रुपैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे बाजे आज अंगनैया और चाचा लुटावेले अन धन सोनवा चाचा लुटावेले अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा अन धन सोनवा गो अन धन सोनवा और इनकी चाची काफी देर से परेशान थी केक काटवाने के लिए आपका क्या नाम है
काफी देर से इशारा कर रही, केक काटना है, जल्दी कीजिए। तो आइए वो समय आ गया है चाची जी। हाँ, केक कटेगा और सब में बटेगा, बिल्कुल नेक लेंगे। चाचा लुटावे ले अनथा न सुनवा, चाचा लुटावे ले अनथा न सुनवा, आई चाची लुटावेली रुपैया, आ चाची लुटावेली रुपैया, बधैया बाजे अज अगनैया। और समय का अभाव है, धीरे धीरे इनकी बुआ लोग अगर हो तो उनसे भी कहना है। हाँ, मांगे ननद रानी कंगना। गुरुदेव, सोहर के बाद उठान होना जरूरी है। अरे बुआ रहबो कहीं शांता। मांगे ननद रानी कंगना, ललना के भय पे, मांगे ननद रानी कंगना, ललना के भय पे। बहुत कंजूस है, अपना जब लेना होता है तो बड़ी वाली नोट लेती है, और जब हम लोगों को देना हुआ तो चिल्लर बटोर के दे रहे। लेकिन दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। मजबूत और टिकाऊ। खराब होने की मांगे ननद रानी कंगना, ललना के भय पे, 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 मांगे ननद रानी कंगना, ललना के भय। बधाई हो, बधाई हो। आप लोगों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए भाई। तू लोग तो पैसा पाए तो तोहन को बधाई रहबे करी। हाँ हाँ, इन्हों लोगों को बधाई हो कि नहीं तो पूछ लो। लग नहीं रहा, लेकिन तिवारी जी आइए। अधूरे मन से बधाई लग रही है आप लोगों की, है ना? कि पूरे मन से है? पूरे मन से 2 टाफी देंगे जो बताएगा सही सही। पूरे मन से ना, बोलिए एक बार बधाई हो। तब शर्म भगवानों के दरबार में महाराज। राम 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 राम। आइए सभी लोग 2 बार। चाचा दिए, चाची की तरफ से आना चाहिए ना। मैंने चाची के लिए गाया है कि चाची लुटावेली अनधन सोना। चाचा की तरफ से आया है वो। हाँ, चाची से भी। अरे लइका के चाची है महलों की रानी, चाचा हमें रंग बाजरे घोरी लवा के, भूवर भूवर बार घोरी लवा के। चाची जी अपने लिए सुनते जाइए आप। होरी लग के चाची, रियांश के चाची महलों की रानी, रियांश के चाची महलों की रानी, चाचा हमें रंग बाजरे घोरी लगा के, चाचा हमें रंग बाजरे। लेकिन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। आइए बधैया बाजे आज अगनैया, बधैया बाजे आज अगनैया, बधैया बाजे आज अगनैया। सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय